चल रही होगी, ठीक है, एकदम शानदार होंगे। जल्दी से बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं है, ऑल ओके है कि नहीं है, फटाफट बताइए। ठीक है, कैसे हैं आप लोग भाई, बताओ जल्दी से। कुछ कुछ ने खाना खाया? बहुत बहुत बढ़िया भाई, आप लोगों ने जबरदस्त एक मीम निकाल लिया है कुछ कुछ करके। ठीक है, एक बच्चा कहता है गुरुजी हवा में नमस्कार, चलो हवा में आशीर्वाद बालक, हवा में आशीर्वाद एकदम। ठीक है, कैसे हैं आप लोग बताइए, निकाल लिया है कुछ कुछ करके। ठीक है, एक बच्चा कहता है गुरुजी हवा में नमस्कार, चलो हवा में आशीर्वाद बालक, हवा में आशीर्वाद एकदम। ठीक है, कैसे हैं आप लोग बताइए। थोड़ी सी तबीयत हमारी अभी अस्त व्यस्त है, तबीयत अस्त व्यस्त मतलब इधर उधर अभी देख ही सकते हैं, खांसी को लेकर के, बट कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी, ये मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सारे के सारे साथी हमारे लाइव हैं और बहुत अच्छी बात है, देख करके बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो सभी बच्चे जो है वो लाइव है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई, तो हम जिस टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं उसका नाम तो आप मेरे पीछे देख ही पा रहे होंगे, नाम क्या लिखा हुआ है, मिश्रण। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए बहुत बढ़िया। मैं आपको मेरे भाई चंद बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जैसे मैंने कल भी कहा, मैं आज भी आपको कह रहा हूँ कि जैसे हम लोग सारा का सारा टॉपिक पढ़ेंगे और बड़े प्यार से पढ़ेंगे, बड़े आराम से पढ़ेंगे, कंप्लीट ए टू जेड, जिसको हम यहाँ पर कहते हैं कि मैथ्स में मेरे भाई यहाँ पर ए टू जेड जिसको हम कहते हैं, वो ए टू जेड हम लोग सारा का सारा पढ़ने वाले हैं, अच्छे से पढ़ने वाले हैं, बेहतर तरीके से पढ़ने वाले हैं। और जितने भी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो सारा का सारा होगा हमारा टाइप वाइज और लेवल वाइज। सर आपने शीट अपलोड कर दी हर जगह पे? ठीक है, तो क्यों नहीं अपलोड किया शीट आपने? एक बार बात करिए, नेहा मैम से बात कराइए आप। ठीक है, तो अभी क्लास के कुछ देर के अंदर में आप लोगों की जो शीट है वो अपलोड हो जाएगी। जब आप शीट को आप देखेंगे तो शीट जो होगी वो पूरी तरीके से आपके सामने टाइप वाइज होगी, और फिर उसके बाद में यहाँ पर जो शीट होगा वो हमारे सामने आपका लेवल वाइज होगा। ठीक है, शीट के अंदर में यहाँ पर पूरी तरीके से टाइप वाइज होगा, पूरी तरीके से लेवल वाइज होगा। एक एक टाइप एक एक कैटेगरी के क्वेश्चंस उसके अंदर में दिए गए होंगे, और उसके बाद में धीरे 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 जो लेवल है वो भी बढ़ेगा। आसान क्वेश्चंस की सिर्फ उम्मीद ना करें, सिर्फ आसान नहीं मिलेगा, आसान भी मिलेगा, मॉडरेट भी मिलेगा, टफ भी मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो शीट के अंदर में कहीं पर किसी भी एग्जाम का कोई भी टैग नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ। इसीलिए ताकि कहीं पर कोई जजमेंट आप पास ना करें, अरे ये तो रेलवे का क्वेश्चन है, अरे ये तो एसएससी का क्वेश्चन है, अरे ये तो ग्रुप डी का क्वेश्चन है, अच्छा ये तो कैट का क्वेश्चन है, ये तो ओलंपियाड का क्वेश्चन है। मैं नहीं चाहता हूँ वहाँ पर कि किसी भी रूप में किसी भी तरीके से आपकी तरफ से मुझे कोई भी जजमेंट आए। आप उसको गणित मान करके, बढ़िया तरीके से अपने विषय का मान करके एक्सेप्ट करके आप उसको पढ़ें, तभी आप उसको सीख पाएंगे। ठीक है, बाकी तो धीरे धीरे जैसे मैं पढ़ाऊंगा तो आपको दिख जाएगा। जैसे मैंने कुल मिला करके कहा कि शीट आपकी यहाँ पर क्या होगी, तो टाइप वाइज होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कितने टाइप हैं। शीट बन गया है, अपलोड नहीं हुआ है, तो वो अभी कुछ देर में अपलोड हो जाएगा, ये मैं आपसे यहाँ पर कह रहा हूँ। ठीक है, आ जाइए चलिए। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें तो जैसे हम अगर बात करते हैं मिश्रण को लेकर के, तो यहाँ देखिए टाइप नंबर 1, सबसे पहले डायरेक्ट एडिशन ऑफ वन कंपोनेंट, यहाँ पर इसके ऊपर में हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में टाइप नंबर 2 अल्जेब्रिक रेशियो चेंज, यहाँ पर जैसे ऐड करने के बाद में रेशियो का बदलाव हो जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। टाइप नंबर 3 हमारा मल्टी स्टेप एडिशनल एंड रिमूवल, जैसे यहाँ पर एक बार आपने 10 लीटर कुछ ऐड किया, फिर उसके बाद में पहली बात, लेट सपोज मिक्सचर क्या होता है, पहले ये हम पढ़ते हैं। मिश्रण क्या होता है, पहले ये जानना जरूरी है। तो देखो जैसे क्या है कि चीनी और नमक या चीनी और रेत, क्या ये मिश्रण है? मिश्रण है, लेकिन हमें उसको अपने सिलेबस में नहीं पढ़ना है। हमें किस तरह के मिश्रण के बारे में पढ़ना है? तो हमें जैसे मान लीजिए कि एक तरफ दूध हो गया, एक तरफ पानी हो गया, इन दोनों को हमने मिला दिया, तो वो एक मिश्रण हो सकता है। या फिर एक तरफ से आप ऐसे कह लीजिए अल्कोहल हो गया और पानी हो गया, हम उसको मिलाए तो वो मिश्रण हो सकता है। ठीक है, अल्कोहल के साथ में एसिड मिलाए तो वो मिश्रण हो सकता है। यानी दो अलग अलग चीज़ों को मिलाना, वो हमारे सामने क्या कहलाएगा? तो वो हमारे सामने मिश्रण कहलाएगा। वो हमारे सामने क्या कहलाएगा? तो मिश्रण कहलाएगा। बच्चों शीट आप लोगों का अपलोड हो गया है, एक बार आप लोग देख लीजिए अपने एप्लीकेशन पे, शीट सभी लोगों का अपलोड हो गया है। ठीक है, एप्लीकेशन वाले सारे बच्चों के लिए मैं फिर से बता दूं, शीट अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर, आपने एप्लीकेशन वो डाउनलोड करके रखा है वीडी प्लेयर वाला? जो चीज़ आपको नहीं कही जाए वो करोगे नहीं ना आप यहाँ पे, कर देना इसको। ठीक है, आ जाइए। उसके बाद में हम देखते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि दो चीज़ों को मिला करके कुछ बनाने का नाम मिश्रण कहलाता है। इसमें तीन मैंने बता दिया, चौथा जो टाइप होता है वो रिपीटेड इक्वल रिप्लेसमेंट होता है। ठीक है, जैसे मानो कि एक तरीके से यहाँ पर इस ग्लास के अंदर में पानी भी है और मान लीजिए दूध भी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, मिश्रण का हम 2 लीटर ऐसे निकालते हैं, 2 लीटर पानी डालते हैं, फिर 2 लीटर निकालते हैं, 2 लीटर पानी डालते हैं। तो यहाँ पर उसको कहते हैं इक्वल, मतलब इक्वल रिप्लेसमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद में रिवर्स रिप्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है। इसमें से 2 लीटर निकाल के इसमें डालें और इसमें से 2 लीटर निकाल के इसमें डालें, तो रेशियो क्या बदलेगा? फिर हो जाता है सिंगल रिप्लेसमेंट, डायरेक्ट एंड रिवर्स, ये भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 3 रिप्लेसमेंट करने के बाद में ये कहानी है, तो शुरुआत की जो कहानी थी वो क्या थी? इस तरह के सवाल हो गए। इक्वल क्वांटिटी मिक्सिंग बहुत ज़रूरी है। दो अलग अलग जार हम लोग लेते हैं, लेकर के हम एक सिंगल जार बनाते हैं,
तो रेशियो हमारा क्या होगा, ये भी हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद में वेटेड मिक्सिंग अनइक्वल क्वांटिटी, ये भी बहुत ज़रूरी है। इसमें यहाँ पर इसका क्वांटिटी अलग है, इसका क्वांटिटी अलग है, मिला करके बनाया तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। फिर उसके बाद में एलिगेशन ऑफ टू मिक्सचर्स, ये भी बहुत ज़रूरी है, मैं बताऊंगा कहाँ पर होगा। फिर एडवांस एलिगेशन और लास्ट में मिसलेनियस। इतने टाइपों को मिला करके हम तुम्हें मिक्सचर पढ़ाएंगे। जिस भी टाइप की हम शुरुआत करेंगे, हर एक टाइप बिल्कुल जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक होगा। एकदम शुरू होगा बेसिक से, ख़त्म होगा टॉप लेवल पे। तो कहीं पर बाबू कोई भी हम जो टाइप है वो नहीं छोड़ने वाले हैं, कोई भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ने वाले हैं, ये मान के चलिए। एक बार दीजिए पहले। ठीक है। आइए बच्चों चलिए। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा आपको कि पूरा टाइप वाइज और लेवल वाइज हम लोग बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि शीट में कितने सवाल हैं और उनका जो बाइफरकेशंस रखा है वो मैंने कैसे रखा है। जब भी पढ़ा करो ना तो कंप्लीट पढ़ा करो, छिटपुट छिटपुट नहीं पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, जब पढ़ोगे कंप्लीट पढ़ोगे तब बात बनेगी। तो जैसे यहाँ पर मैंने कहा आपको, ये सारे वो टाइप के नाम हैं, जैसे मैंने 11 टाइप आपको गिनवाए। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो होगा उनके कितने कितने क्वेश्चन किसके हम कैसे रखेंगे। जैसे मैंने कहा, दो शब्द पर मैं हमेशा जोर मारता हूँ और यही दो तुम्हें जीवन में आगे लेके जाएंगी। एक तरफ में यहाँ पर ये टाइप वाइज और एक तरफ में तुम्हारे सामने लेवल वाइज। अब जैसे मानो डायरेक्ट एडिशन ऑफ वन कंपोनेंट, जिससे क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। इसके 9 सवाल हमने इजी रखे हैं, 5 मॉडरेट रखे हैं, एक हमने टफ रखा है। क्यों? क्योंकि प्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर जो है अलजेब्रिक रेशियो चेंज के ऊपर में यहाँ पर हमने इस तरह के क्वेश्चंस रखे हैं, कितने इजी, कितने मॉडरेट, कितने टफ, ये सारा। और ऐसे कर कर के कुल मिलाकर के 107 सवालों का बच्चों हमने जो है आपके लिए मिश्रण का पूरा पूरा शीट जो है वो बनाया है। 17 दिन 17 मैराथन भाई होगा, क्लासेस होंगी, दफ्तर की भी होंगी, सारी क्लासेस होंगी, परेशान मत हो। एक बार थोड़ा सही से सांस तो ले लूं। दवाओं पे अभी जिंदा हूँ, सुबह अलग दवा खाता हूँ, दोपहर अलग खाता हूँ, रात में अलग खाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इसका भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो आइए चलिए बच्चों, सबसे पहले पढ़ते हैं टाइप नंबर 1, डायरेक्ट एडिशन वन कंपोनेंट। डायरेक्ट एडिशन ऑफ वन कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा। आराम से चलते हैं कि घटक के ऊपर के सवालों को पढ़ते हैं और बहुत तरीके से चीज़ों को हम लोग बच्चों समझते हैं। ठीक है, चलिए, क्या आप लोग तैयार हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए एक बार फटाफट यहाँ पे। ठीक है, सभी के सभी लोग बताइए जल्दी से, आर यू रेडी? ठीक है, आर यू रेडी? फटाफट बताओ। ठीक है, कुछ बच्चों को पीडीएफ नहीं दिख रही होगी, कुछ देर में दिखना शुरू हो जाएगी। ठीक है, बढ़िया तरीके से पीडीएफ वोडीएफ सब दिख जाएगा आपको। चलिए, तो फिर से कहता हूँ, मिश्रण क्या होता है? तो मिश्रण यहाँ पर वो होता है जब भी दो अलग अलग चीज़ों को आप मिलाते हैं तो वहाँ पर आपका एक मिश्रण बनता है। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप हमारे सामने यहाँ पर आता है डायरेक्ट एडिशन ऑफ वन कंपोनेंट। सबसे पहला सवाल हम लोग पढ़ते हैं, क्या कहा गया। अ कैनिस्टर होल्ड 36 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो इतना। ठीक है, 15 लीटर ऑफ द मिल्क इज एडेड टू द कैनिस्टर, द रेशियो ऑफ द मिल्क। उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। मान लीजिए यहाँ पर कि हमारे सामने एक ऐसा बच्चों कैन है। ठीक है, ये एक हमारे सामने बोतल है। इस बोतल के अंदर में दो कंपोनेंट है, मिल्क है और यहाँ पर वाटर है। ठीक है, और ये मिल्क और वाटर 3 और 1 के अनुपात में है। अब पूरे बोतल के अंदर में जो लिक्विड है हमारे सामने वो 20 लीटर है। कितना है? तो 20 लीटर है। आप मुझे बताओ मिल्क कितना होगा और वाटर कितना होगा। मिल्क कितना होगा और वाटर कितना होगा। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये हमारे सामने। ठीक है, यहाँ पर पहले कुछ थ्योरी और एग्जांपल्स होंगे, फिर उसके बाद में क्वेश्चंस होगा। तो आप यहाँ पर कहेंगे सर इसके अंदर में दो ही चीज़ है, दूध है और पानी है, और वो 3 और 1 के अनुपात में है, यानी 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा। तो आप यहाँ पर कहेंगे गुरुजी 4 यूनिट का मान जो है वो 20 लीटर हो जाएगा। तो 4 यूनिट का मान 20 लीटर होगा तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? तो 1 यूनिट का मान 5 लीटर हो जाएगा। और जब 1 यूनिट का मान 5 लीटर हो जाएगा तो आप मुझे बताइए ये कितना यूनिट है? 3 यूनिट। 1 यूनिट का मान 5 लीटर तो 3 यूनिट का मान कितना? तो 15 लीटर। और यहाँ पर इसका मान कितना?
तो यहाँ पर 5 लीटर। तो सबसे पहले जो सवाल आएगा वो हमारे सामने क्या आएगा कि दूध कितना है, पानी कितना है, इस तरह की बातें, छोटी छोटी बातें यहाँ पर कि पहले तुम ये जो है वैल्यू इनका निकालो। ये वैल्यू आपने निकाला। अब आइए चलिए इसी से थोड़ा सा एक लेवल का हम ऊपर लेकर के चलते हैं और एक लेवल ऊपर में हम लोग क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहाँ पर एक कनस्तर में 36 लीटर दूध और पानी का मिश्रण 3:1 के अनुपात में है। ये मान लीजिए यहाँ पर कनस्तर है, इसके अंदर में पहले दूध है और फिर उसके अंदर में पानी है, और ये किस अनुपात में है, 3:1 के अनुपात में है। और ये कनस्तर में जो मात्रा है वो मात्रा कितनी है हमारे सामने, तो ये जो मात्रा है मेरे भाई यहाँ पर 36 लीटर है। ये जो मात्रा है हमारे आगे, ये हमारे सामने कितना है, तो यहाँ पर 36 लीटर है। तो एक कनस्तर में दूध और पानी मेरे भाई 3:1 के अनुपात में है। 15 लीटर दूध मिलाया जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, 15 लीटर दूध मिलाया जाता है। तो मिश्रण का जो नया अनुपात होगा वो हमारे सामने क्या होगा, मिश्रण का जो नया अनुपात होगा वो हमारे सामने क्या होगा। इस तरह की कुल मिलाकर की जो बातें हैं वो हैं हमारे सामने। चलो बच्चों मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ यहाँ पे। एक बात बताओ, यहाँ पर ये जो 4 भाग है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये लीटर है और ये यूनिट है। कभी भी आप यूनिट में लीटर को ऐड नहीं कर सकते हैं। इस बात को हमेशा अपने लाइफ में याद रखिएगा कि गुरुजी यहाँ पर ये क्या है, तो ये लीटर है, और यहाँ पर ये क्या है, तो रेशियो है। यानी वैल्यू निकालनी पड़ेगी और वैल्यू में वैल्यू को जोड़ना पड़ेगा, तब जा करके बात हमारे सामने बनेगी। ठीक है, तो जैसे हम कहेंगे 4 यूनिट का मान कितना होता है, 36। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 4 यूनिट का मान कितना होता है जी, 36 लीटर होता है। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 9 लीटर हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मान 9 लीटर हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 यूनिट का मान 9 लीटर और 3 का मान 27 लीटर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बकायदा ये बात बोलेंगे और बहुत तरीके से हम लोग ये बात बोलेंगे कि गुरुजी यहाँ पर ये क्या है, तो ये 1:3 है। तो 1 का मान 9 हो जाएगा और 3 का मान 27 हो जाएगा। यानी शुरू में जो इस जार के अंदर में मेरे भाई मटेरियल था, इस जार के अंदर में जो भी मटेरियल था, तो वो जो मेरे भाई यहाँ मटेरियल था ना, असल में उसके अंदर में 3 और 1 के मात्रा में हमारी वस्तुएं थी। ठीक है, यानी 36 लीटर के अंदर में 27 लीटर दूध था, 9 लीटर पानी था। अब सवाल में ये कहा जाता है कि 15 लीटर दूध मिलाया जाए। 27 लीटर दूध था, 15 लीटर और मिला दिया तो दूध की मात्रा हो जाएगी 42 लीटर। और पानी बेचारा जितना था, पानी आज भी उतना रहेगा क्योंकि पानी में कोई एडिशन नहीं हुआ है। तो दूध मेरा इतना, पानी मेरा इतना। 3 से अगर हम काटेंगे 14 बार में, और 3 से हम काटेंगे 3 बार में, 14:3 होगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर कट एकदम हिसाब किताब है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, दूध में दूध को जोड़ना होता है, पानी में पानी को जोड़ना होता है, क्वांटिटी में क्वांटिटी को जोड़ना होता है, रेशियो में क्वांटिटी या रेशियो से रेशियो कभी भी ऐड नहीं होता है। आओ चलो एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। 25 लीटर के मिश्रण में अमल और पानी का अनुपात 4:1 है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर, इन मिक्सचर ऑफ 25 लीटर द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर। एसिड है हमारे आगे, वाटर है हमारे आगे, ये रेशियो हमारे सामने कितना है, 4:1 है, और इसकी वैल्यू कितनी है, तो 25 लीटर है। तो साफ तौर पे 25 लीटर के मिश्रण में एसिड और वाटर इस अनुपात में है। ठीक है, 3 लीटर पानी मिलाया जाता है। इसके अंदर में आप अगर देखोगे यहाँ पर, तो 3 लीटर जो पानी है वो मिलाया जाता है। और मिश्रण में अब हमारे सामने कहा गया अमल और पानी का जो अनुपात है वो हमारे सामने कितना है। चलिए आप लोग मुझे खुद बताइए, सबसे पहला कदम आप यहाँ पर क्या अपनाएंगे। आप यहाँ बोलेंगे गुरुजी इसकी वैल्यू निकालनी बहुत ज़रूरी है। वैल्यू में वैल्यू जोड़ेंगे तभी जा करके बात बनेगी। तो वैल्यू कैसे निकल करके आएगी, ज़रा सारे के सारे लोग बताओ, फटाफट बताओ। बोलेगे गुरुजी देखिए 5 यूनिट का मान कितना लीटर है, 25 लीटर है। 5 यूनिट का मान कितना लीटर है, 25 लीटर है। हम इस बात को यहाँ साइड में लिख भी सकते हैं कि यार ये 5 यूनिट जो है हमारे सामने, ये हमारे बराबर किसके है, 25 के। तो एक का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एक का मान 5 हो जाएगा, तो इसका मान 5 होगा, इसका मान 20 होगा। तो यहाँ पर ये 5 होगा और यहाँ पर 20 होगा। तो यहाँ पर ये 5 होगा और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हमारे सामने 20 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे 5 में 3 जोड़ेंगे तो हमारे सामने 8 हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे भाई जो है ये कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया इसका रेशियो बताओ। रेशियो हमारे सामने इतना हो जाएगा और यहाँ पर इतना हो जाएगा, 5:2। ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या है, करेक्ट है, बिल्कुल सही उत्तर है। सभी लोगों का जो आंसर है वो सही है, एकदम करेक्ट है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है।
आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ क्वेश्चंस को देखते हैं क्या कहा गया है। बोला गया मेरे भाई यहाँ पर देर इज अ 32 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। अब सारे लोगों का आंसर चाहिए मुझे और एकदम सही तरीके से आंसर चाहिए, गलत कोई भी नहीं देगा। देर इज अ 32 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर इज 5:3। हाउ मेनी लीटर ऑफ द वाटर शुड बी एडेड टू दिस मिक्सचर सो दैट द रिजल्टेंट सॉल्यूशन द रिजल्टेंट मिक्सचर इज 50% वाटर इन इट। दूध और पानी, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये दूध है और यहाँ पर ये पानी है। दूध और पानी यहाँ पर जो होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, दूध और पानी का 32 लीटर का मिश्रण है। इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 का है। इस मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 5:3 का है। तो 5:3 का है और यहाँ पर कितना है, तो 32 लीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सवाल में देखें तो दूध और पानी का 32 लीटर का मिश्रण है। दूध और पानी का 32 लीटर का मिश्रण है। आसान भाषा में इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है, इस 32 लीटर में दूध और पानी का अनुपात इतना है। ठीक है, इस मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाए, इस मिश्रण के अंदर में कितने लीटर पानी मिलाया जाए ताकि परिणामी 50% हो जाए। अब यहाँ पर क्या होगा, परिणामी मिक्सचर जो होगा उसके अंदर में पानी मात्रा कितनी होगी, 50%। अब देखो, भाषा को पकड़ना सीखो, भाषा को अपना दोस्त बनाओ। उसको कभी भी अगर अपना दुश्मन बनाओगे ना, तो कभी भी अगर उससे बैर लोगे तो तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। इस बात को हमेशा ध्यान रखो, उसको तोड़ो, उससे दोस्ती करो, उससे यारी करो, उसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, जैसे अगर आप मान लीजिए किसी के साथ रिलेशनशिप में भी हैं, तो जब तक आप उस इंसान को नहीं समझते हैं आपका रिश्ता बहुत लंबा चल ही नहीं सकता। अब जैसे इनको पता होता है कि उनको भूख कब लगी है, ठीक है, चेहरा देख करके यहाँ पर बता देते हैं कि खाने का क्या मन है। ये और वो एक ही ऑफिस में है, दोनों सर भी और मैडम भी। ठीक है, तो उनका चेहरा देखते ही इनको पता चल जाता है वहां पर कि उसको क्या चाहिए। उसको मैं चाहिए कि खाने में कुछ और चाहिए, कुछ और चीजें चाहिए, मतलब समझ रहे हैं आप बात को, मतलब आइसक्रीम चाहिए कि चना चाहिए कि खाना चाहिए कि क्या चाहिए, और ये उस हिसाब से उसके सेवा भाव में लग जाते हैं। तो क्वेश्चन की भाषा को पढ़ने के बाद में आपको चीजें समझ लेनी है। जैसे पहले आपको समझ लेना था कि मिश्रण हमारे सामने 32 लीटर का था, उसमें दूध और पानी हमारे सामने इतने का था। इसमें कितना पानी डालना है, तो पानी के नीचे आपको एक्स लिखना है। फिर अंतिम परिणामी मिश्रण में 50% पानी हो। अब जब अंत में परिणामी मिश्रण ये बनेगा तो पानी की मात्रा कितनी होगी, 50%। अब एक बात बताओ, अगर ये 50% है तो ऑटोमेटिक ये भी कितना होगा, तो 50% होगा। कैसे पता चला हमें, पूरा का पूरा मिश्रण होता है 100% का, उस 100% के अंदर में ये 50% है, तो ये कितना, 50%। अगर ये 40 होगा तो ये कितना, 60%। अगर ये 30 होगा तो ये कितना, 70%। तो ऐसे बातों को समझना है। सर आप उनका चेहरा देख करके तो बता देते हैं कब खाना और कब प्यास लगेगा, मेरा बिना देखे ही ऐसे बता दीजिए पानी चाहिए सर, ये कल का रखा हुआ पानी है, अच्छा अभी लाए हैं। उनका जितना ध्यान रखते हैं थोड़ा 2% हम पे भी फोकस हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आ जाइए। तो यहाँ पर जो बच्चों के मन में आता है कि ये 50 कहाँ से आया, 100 में से 50 घटाने पर ये 50 निकल करके आया है। अब मैं आपको यहाँ पर छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, और मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि 50-50 कटेगा एक और एक के अनुपात में। इस सवाल को बनाने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन जो सबसे बढ़िया तरीका होगा मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर वो बताऊंगा। और वो बढ़िया तरीका क्या है, आप लोगों से मैं एक सवाल पूछता हूँ, भाई आज एक बॉटल दो तुम हमें, ठीक है, उधर से कहीं से ला करके दो, आज बॉटल की बहुत ज़रूरत पड़ेगी हमें समझाने के लिए। जैसे मानो बच्चों यहाँ पर किसके अंदर में दूध और पानी का मिश्रण है। अभी तो तुमको खाली पानी दिख रहा है, तुम अपने मन में मान लो कि इसके अंदर में मिल्क भी है और इसके अंदर में वाटर भी है। मान लेते हैं इसके अंदर में 5 लीटर दूध है, 1 लीटर वाटर है। ठीक है, अब अगर ये रहा बॉटल, चलिए इसके अंदर में मान लेते हैं, ठीक है, 5 लीटर दूध है, क्या है, 5 लीटर दूध है, 1 लीटर पानी है। अगर मैं इसमें 1 लीटर पानी और डाल दूंगा, अगर मैं इसके अंदर में 1 लीटर पानी और डाल दूंगा, अब बताओ इसके अंदर दूध कितना रहेगा और पानी कितना रहेगा। इसी से पता चल जाएगा कितने लोग ध्यान से मेरी बातों को सुन रहे हैं। 5 लीटर दूध है, 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी डालने के बाद में इसमें मात्रा क्या रहेगी, बोलो। तो बोलोगे सर दूध 5 लीटर था तो 5 लीटर ही रहेगा, बस पानी 1 लीटर था और 1 लीटर ऐड होने के बाद में पानी 2 लीटर बन जाएगा। यानी आपने ये बात मुझे सिखाया, या यूं कहिए तो आपने मुझे ये बात कहा, और आपने मुझसे क्या कहा कि भैया देखो एडिशन करते वक्त में इस बात का यहाँ पर ध्यान रखो कि ऐड यहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे 5 लीटर दूध था, ठीक है, आपने पानी ऐड किया है तो दूध जितना था दूध अब भी उतना ही रहेगा, दूध में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
ऐड जो होगा वो क्या होगा, पानी। उसी तरह से यहाँ पर आप देखिए, आप यहाँ पर एक बात कहेंगे गुरुजी पानी ऐड हो रहा है तो दूध की गलती क्या है, दूध तो मेरा सेम ही रहने वाला है, दूध मेरा क्या रहने वाला है, तो सेम ही रहने वाला है। तो हम मिल्क की मात्रा को क्या करेंगे, बराबर, अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ भी 5 बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर मल्टीप्लाई करके, यहाँ पर क्या करेंगे तो मल्टीप्लाई करके। तो ये भी हमारे सामने कितना हो जाएगा, 5, और यहाँ पर ये भी कितना हो जाएगा, तो 5। ठीक है, अब समझदार लोगों की तरह आपको बातें करनी है, बेवकूफ लोगों की तरह नहीं करना। मिल्क और मिल्क बराबर है, अब आप बताओ मुझे यहाँ पर। ठीक है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये जो 32 है हमारे सामने, ये 32 हमारे सामने कितने का मान है, तो दोनों का टोटल है, दोनों का टोटल है मतलब कितने का है, 8 का है। और हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, डिफरेंस। 3 की चीज़ 5 बन गई, डिफरेंस कितने का, 2 का। तो यहाँ पर जो ऐड हुआ वो कितना, 2 ऐड हुआ, इसका मान निकालना है। इसी तरीके से हमेशा काम करना होता है। हम यहाँ पर कितना ऐड करेंगे, 5 बन जाए 2, यानी x की वैल्यू है 2। यही हमारे सामने क्या है, तो यही हमारे सामने आंसर है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो आंसर हमारे सामने कितना आएगा, 8 आ जाएगा। और 8 आ जाएगा तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो छोटी छोटी बातें मालिक हमारे आंसर है, और यहाँ पर ये आपको समझना है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है जी, पहले मात्रा ये थी, अब मात्रा ये हो गई। कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो हमने जो ऐड किया वो कितना किया, तो हम कहेंगे जी दिया गया है वो कितने का मान है, टोटल का मान है, और जो यहाँ पर है वो कितने का पूछा गया, 2 का पूछा गया। ये हमारे सामने आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। आइए चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, और 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। बहुत प्यारा सवाल है, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, एक मिश्र धातु में 5, 3 और 2 के अनुपात में देखिए, एन अलॉय कंटेन कॉपर, जिंक एंड निकल। 3 मटेरियल है हमारे सामने, कॉपर है, जिंक है और निकल है। एन अलॉय कंटेन कॉपर, जिंक एंड निकल, और किस रेशियो में है, 5 रेशियो में, 3 रेशियो में, 2 में। ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ निकल दैट मस्ट बी एडेड, द क्वांटिटी ऑफ निकल दैट मस्ट बी एडेड। ठीक है, 200 kg ऑफ दिस अलॉय, 200 kg ऑफ मेरे भाई यहाँ पर दिस अलॉय। ठीक है, यहाँ पर टू मेक द रेशियो 5:3:3, ताकि ये रेशियो 5:3:3 हम बना पाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, भाई मैं हमेशा जीवन में ये बात कहता हूँ, और मैं ये बात क्या कहता हूँ, कि हमेशा ये देखा करो कि दिया क्या है और पूछा क्या है। मानते हो इस बात को। अब इस सवाल में तुम देखो ईमानदारी से, इसमें तो क्वेश्चन तुम्हारे लिए और आसान हो गया, एग्जामिनर ने बच्चों चीजें तुम्हारे लिए आसान कर दी। खुद देखो, एक मान लीजिए कि ऐसा करके एक बक्सा था, वो 3 धातुओं से बना था, कॉपर, निकेल और जिंक से। उसके अंदर में 5 किलो कॉपर था, 3 किलो जिंक था, 2 किलो निकेल था। ठीक है, आप बाहर से एक वस्तु ला करके इसमें डालते हैं, और वो होता है निकेल, और इसके बाद में ये मात्रा बन जाती है। तो जैसे कोई भी बच्चा होता तो वो क्या कहता, वो यहाँ पर ये कहता गुरुजी अच्छी बात तो है, आप देखिए कॉपर में कुछ ऐड नहीं किए, कॉपर हमारा 5 का 5 है, जस का तस है। ठीक है, जिंक में आपने कुछ भी ऐड नहीं किया, जिंक हमारा एज इट इज है, और यहाँ पर आपने निकेल में ऐड किया है। तो मैं अगर आपसे ये जानने की कोशिश करूं कि हमने निकेल में बच्चों कितना ऐड किया, तो बोलोगे गुरुजी निकेल पहले 2 होता था, अब निकेल 3 हो गया, तो यानी ऐड कितना हुआ है, तो ऐड हमारे सामने 1 यूनिट हुआ है, यानी x के जगह पर 1 होगा, 2+1 = 3, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट होगी। तो हमें कितने का मान निकालना है, 1 यूनिट का मान निकालना है। अब देखो, हमेशा मैं कहता हूँ क्वेश्चन में जो दिया है मेरे भाई यहाँ पर, वो किसकी वैल्यू है, अगर ये जिसका भी मान है उससे डिवाइड करना होता है। तो ये किसका वैल्यू है, 2+3+5, यानी 10 यूनिट का मान है। तो ये किसका मान है मेरे भाई, 10 यूनिट का। तो जिसका मान है उससे डिवाइड करो, और जो पता करना है वो किसका वैल्यू है, तो जो पता करना है वो 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट से मल्टीप्लाई करो। तो जिसका मान दिया उससे डिवाइड, जिसका पता करना है इतना। मेरे भाई यूनिट से आपके यूनिट कट जाते हैं, 0 से 0 कट जाता है, आंसर कितना होगा, 10, और 10 होगा तो कौन सा ऑप्शन है, बी जो है वो करेक्ट आंसर है। 10 होगा तो कौन सा ऑप्शन है, बी जो है वो करेक्ट आंसर है। सारे हमारे साथियों का उत्तर जो आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है, और धीरे धीरे आप लोग कंसेप्ट बना करके अपनी जड़ों को मजबूत कर रहे हो। आप समझ रहे हो यहाँ पर इस बात को लेकर के कि मात्रा जब यहाँ था, निकिल में ऐड हुआ था, तो हम दोनों क्यों बदले, तो जैसा तुम रहोगे वैसा हम रहेंगे। तो एडिशन कितने का हुआ, 1 का। जो दिया गया था वो टोटल का मान था, और जो पूछा गया था वो इतने का मान था। ठीक है, आइए चलिए,
5 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 5 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं क्या कहा गया। ठीक है, अ वेसल contain 18 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:1। ठीक है, इफ 3 लीटर ऑफ द मिल्क इज एडेड टू द वेसल, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू द वेसल टू हैव मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो इतना। थोड़ा सा हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं और अच्छे से इस पे वक्त देते हैं। एक बर्तन में 5 और 1 के अनुपात में दूध और पानी का 18 लीटर का मिक्सचर है। मेरे भाई दूध हो गया और यहाँ पर पानी हो गया, तो एक बर्तन के अंदर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 और 1 के अनुपात में दूध और पानी का मिक्सचर हो जाएगा। अ वेसल कंटेन 18 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। यहाँ पर 5 और 1 का अनुपात, और ये किसके बराबर है, तो 18 लीटर के बराबर है मेरे मित्र। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया 3 लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड। मिल्क हमारे सामने कितना ऐड हो रहा है, 3 लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड। ठीक है, देन हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू हैव द मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो। हम इसमें पानी को हम कितना डालेंगे ताकि हमारे सामने जो रेशियो है वो हमारे सामने कुल मिलाकर के 9:2 हो जाए। 9 रेशियो मेरे भाई यहाँ पर 2 हो जाए, ये हमारे सामने सवाल है। क्या इस सवाल को तुम लोग बना लोगे, बताओ जल्दी से। यहाँ पर खुद सोचो, एक बर्तन में 5 और 1 के अनुपात में दूध और पानी, 5 और 1 के अनुपात में दूध और पानी का 18 लीटर का मिश्रण है, ये बात आप मानते हो। उसके बाद में कहा गया तो बर्तन में कितना पानी मिलाया जाए, इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि अंतिम मिश्रण ये हो जाए। मेरे भाई इस सवाल को पढ़ने के बाद में मनीष भाई कहते हैं सर नोट्स बनाने हैं। देखिए, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो उस समय सिर्फ और सिर्फ आप लोग पढ़ने पर फोकस किया करो। जो मैं यहाँ पर लिखता हूँ उस पर फोकस किया करो। उस समय नोट्स बनाने के चक्कर में रहोगे तो ना समझ ही पाओगे ना नोट्स ही बना पाओगे। तो जब मैं पहली बार पढ़ाता हूँ तो उस समय पूरी पढ़ने पर फोकस करो। रफ में कहीं पर लिख सकते हो तो रफ में कहीं पर लिख लो, ठीक है। और उसके बाद में जब क्लास मेरी ख़त्म हो जाएगी तो आराम से आप उसको 2x की स्पीड में या 1.5x की स्पीड में देख करके आप नोट्स बना सकते हो। और अगर आपको लगता है कि नोट मेकिंग बहुत टाइम टेकिंग है तो एप्लीकेशन पर जो ये मैं डिजिटल नोट्स में देता हूँ, मैं डेली के डेली क्लास का अपलोड कर देता हूँ। अभी जैसे क्लास का पढ़ाऊंगा तुरंत इसकी पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको देख करके भी नोट्स बना सकते हो, या नहीं भी जरूरत पड़ेगी तो उसी से देख करके रिवीजन भी कर सकते हो। हमेशा ज़िंदगी में इस बात को याद रखना, सिलेक्शन अगर लेना है स्मार्ट लेबर करो, हार्ड लेबर मत करो, ज़्यादा गधों वाली मेहनत मत करो, ठीक है। अपने मतलब वक्त को जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करो, ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे मैं ये बात कहूँगा, सबसे पहले मेरे सामने जो दिया है वो क्या दिया है, 18 लीटर कितने टुकड़ों में बटा है, 6 टुकड़ों में बटा है। तो पहले मैं यहाँ से वैल्यू निकालना शुरू करूँगा बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताइए 6 यूनिट का मान कितना है सर, सर आप बताइए, यहाँ बताइए 6 यूनिट का मान कितना है, 18 लीटर। 1 यूनिट का मान 3 लीटर, तो यहाँ पर इसका मान 3 लीटर, तो इसका मान 15 लीटर। तो यानी हमने सबसे पहले क्या काम करना है, वैल्यू निकालनी है। हमारे सबसे पहले काम क्या है गुरुजी, 6 यूनिट का मान 18, एक का मान 3, और एक का मान अगर 3 लीटर है तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 लीटर, और यहाँ पर ये हो जाएगा 15 लीटर, ठीक है। अब बच्चों आप लोगों से मैं यहाँ पर ये सवाल पूछूंगा और मैं यहाँ पर ये बात कहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो बात कहेंगे वो आपसे क्या कहेंगे, हम जो बात कहेंगे वो आपसे क्या कहेंगे। 15 लीटर में 3 लीटर जोड़ेंगे तो हमारे सामने कितना हो जाएगा, 18 लीटर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, कोई परेशानी है दोस्तों तो मुझे बता दो, नहीं है ना, ठीक है। यानी आप कहोगे 15 लीटर दूध था, 3 लीटर ऐड कर दिया, 15 में 3 कितना, 18 लीटर। मैं छोटी छोटी बातें पकड़ाऊंगा तुम लोगों से और समझाऊंगा। अब एक बात बताओ, यहाँ पर 18 के ऊपर कितना है, तो 9 है, यानी ये 9 का कितना है मेरे भाई यहाँ पर, तो 9 का डबल 18, तो 2 का डबल कितना हो जाएगा, 4 लीटर हो जाएगा। और जब 2 का डबल 4 लीटर हो जाएगा तो 15 लीटर में कितना जोड़े हो कि 18 आया है, तो 3, तो 3 में कितना जोड़ोगे कि आएगा 4, तो यानी 1 लीटर। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 लीटर हो जाएगी। तो एकदम सरल तरीके से हम आंसर यहाँ पर दे देंगे, ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो करेक्ट होगा। इसके अलावा हमारे पास में सर एक्स वाला मेथड भी बता दो। साक्षी जी देखिए, मिक्सचर में कोई एक्स फैक्स का कोई मेथड नहीं होता है। जिस एक्स मेथड की आप बात कर रहे हैं यहाँ पे जमाना हो गया, और वैसा कोई मेथड अब होता भी नहीं है। इसमें साक्षी तुम क्या एक्स का मेथड लगाओगी, तुम्हें लगता है कि हर क्वेश्चन को बनाने का जो तरीका है वो एक्स से ही होकर के गुजरता है, ठीक है। अब एक्स का पीछा छोड़ो, एक्स भी गया और उसका मेथड भी गया, मॉडर्न टेक्निक अपनाओ, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। हर सवाल एक्स बना करके नहीं बनता, उतना हमें नहीं जाना है। मैंने तो सिंपल जी बात कही। अगर फिर भी यहाँ पर ये देखिए, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, मान लीजिए हमें कुछ नहीं आ रहा, हम एकदम शून्य पे चले गए। इस क्वेश्चन में जो हमसे कहा गया वो क्या कहा गया देख लीजिए, मैं आपको शून्य से सारी बातें बता देता हूँ।
क्वेश्चन के अंदर में जो दिया था वो ये दिया था, दूध और पानी का जो अनुपात है वो इतने के अनुपात में है, ठीक है। इसके अंदर में हमने यहाँ पर जो है 3 लीटर दूध मिलाया है, x लीटर पानी मिलाया है, और दूध और पानी का ये अनुपात हो गया है। ये हमारे सामने अनुपात जो है वो हो गया है। तो क्वेश्चन में कहा गया इसकी मात्रा बताओ। अब मैं आपके सामने यहाँ पर ये बात कहता हूँ, भाई आप मुझे ये बात बताओ, ठीक है। यहाँ पर 6 यूनिट का मान कितना है? 18 लीटर। 6 यूनिट का मान कितना है? 18 लीटर। 1 यूनिट का मान कितना है? 3 लीटर। तो यहाँ कहोगे 6 का मान 18, 1 का मान 3, ये 3 है और ये 15 है। ये हमारे सामने क्या है? तो ये हमारे सामने 3 लीटर है मेरे भाई यहाँ पर, और ये हमारे सामने यहाँ पर जो है वो 15 लीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई 15 में 3 जोड़ेंगे कितना लीटर हो जाएगा? 18 लीटर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। और 3 में कितना जोड़ेंगे खुद भी नहीं पता। अब ये बताओ, ये 9 का डबल कितना है? 18 है। तो 2 का डबल कितना हो जाएगा? तो 4 लीटर हो जाएगा। अब आप बताइए, ऑलरेडी 3 लीटर पानी था और अंतिम मिश्रण में 4 लीटर हो गया, तो 3 लीटर में कितना ऐड किए कि 4 हुआ? तो बोलेंगे गुरुजी 1 लीटर। तो यही हमने क्वेश्चन किया था और यहाँ पर ये था। पहली क्लास है, बिल्कुल भी यहाँ भागम भाग नहीं करनी है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, आराम से वक्त दे करके तसल्ली से हमें चीज़ों को समझना है। भागने के लिए तो पूरा समय बचा हुआ है, ठीक है। हाँ जी साक्षी, सच में यहाँ पर x मान करके इसका कोई मेथड होता नहीं है। तुम कह रही हो ना कि गुरुजी x मान करके बता दीजिए, नहीं होता है कोई मेथड इन क्वेश्चंस में। x मान करके कोई मेथड नहीं होता है, तो क्या ही करोगे तुम अंडरस्टैंडिंग का। जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ बेसिक बता देंगे, ठीक है। आज अभी तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन कर रहे हो। अब बीकर कंटेन एसिड एंड वाटर इन द रेशियो 1:x। एक बीकर के अंदर में एसिड है और वाटर है, और किस रेशियो में है? तो 1:x में है। हिंदी में भी पढ़ लो, सर एक बीकर में एसिड और पानी का अनुपात इतना है, एसिड और पानी का अनुपात इतना है। कहा गया व्हेन 50 ml ऑफ वाटर इज मिक्सड इन 3 ml ऑफ द मिक्सचर, ठीक है। जब 300 मिलीलीटर के मिश्रण में, इस मिश्रण की मात्रा कितनी लीटर है? 300 मिलीलीटर है बच्चों यहाँ पे। और इसके अंदर में क्या करते हो तुम? 50 मिलीलीटर पानी को मिलाते हो। इसके अंदर में 50 मिलीलीटर तुम क्या करते हो? पानी को मिलाते हो। तो एसिड और पानी का मिश्रण 2 और 5 का हो जाता है। तो एसिड और पानी का मिश्रण 2 और 5 का हो जाता है। तो क्वेश्चन में कहा गया x का मान बताओ। देखो बच्चों, कई सारे तरीके हैं तुम्हारे पास में सवाल को बनाने के, ठीक है। यहाँ पे कई सारे तरीके हैं सवालों को तुम्हारे बनाने के। मिश्रण के अंदर में 2-3 बातें हैं जो तुम्हारा बेसिक रूल है, थंब रूल जिसे हम कहते हैं, उसको आपको कॉमन रखना है, उसको फिक्स रखना है। जैसे सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला तरीका यहाँ पर आपको यहाँ अपनी आंखों से ये देखना चाहिए कि यहाँ पर ये जो है मेरे भाई वैल्यू, आप देखोगे वाटर को ऐड किए हो तो एसिड आपका क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। तो पहले अपने दिमाग में ये बात डालो, ये थंब रूल है। मिश्रण अगर पढ़ रहे हो तो मिश्रण का सबसे पहला नियम है, तुम्हें ये सिखाता है, अगर तुमने पानी में एडिशन किया है तो एसिड तुम्हारा सेम रहेगा। एसिड क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये बेसिक है, ये मिश्रण का बेसिक है और ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है। आ जाओ चलो, अब आगे बढ़ते हैं। आप एक बात बताओ, यहाँ पे मान लो मेरे पास में एक ऐसा जार था, और ये जार कितने ml का था? 300 ml का था। ये जार बच्चों यहाँ पर 300 ml का था, ठीक है। ये जार हमारे सामने कितने ml का था? 300 ml का था। इसमें यहाँ पर एसिड था और यहाँ वाटर था, जो भी था 1:x था। हमने इसमें ऐड किया, और हमने इसमें क्या ऐड किया? 50 ml हमने ऐड किया। तो अब जो जार बनेगा वो कितने का बनेगा, ये बताओ। मैं सिंपल सी एक बात कह रहा हूँ, 300 ml के जार में 50 ml ऐड करने पे कितना ml का जार बन जाएगा? बोलोगे गुरुजी 350 ml, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये जो जार आपके सामने था, यहाँ पर ये जार की मात्रा कितनी थी? 300। 50 ऐड करने के बाद में अब जो मात्रा आएगी वो कितनी? 350। तो यही बात है यहाँ पे, ठीक है। ये बेसिक है, 300 ml के जार में 50 ml ऐड करने पे 350 हो जाएगा। तो बस यहाँ पर याद रखिए कि 300 ml में 50 ml ऐड करने पे फाइनल मिश्रण कितने का होगा? तो 350 ml का होगा। अब मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जैसे जो तुम्हारे सामने वैल्यू दी गई होती है उसको तोड़ना शुरू करो। मेरे सामने 2 वैल्यू है, एक वैल्यू यहाँ पर है, एक वैल्यू यहाँ पर है। क्या मैं इसको बांट सकता हूँ 1 और x के रेशियो में? तो बिल्कुल भी नहीं, हरगिज भी नहीं। क्यों? क्योंकि x का मान नहीं पता है। अगर यहाँ पर x की जगह पर 2 होता तो मैं ये कहता 3 यूनिट का मान 300, एक का मान 100 होगा, 2 का मान 200। लेकिन x का मान दिया ही नहीं है, इसीलिए मुझे जरूरत क्या पड़ी? मुझे जरूरत पड़ी इसमें इसको जोड़ करके यहाँ लाने की। अब क्या मैं 350 को बांट सकता हूँ? तो जी हाँ, 7 टुकड़ों में बांट सकता हूँ, और बड़े आराम से बांट सकता हूँ, और कोई दिक्कत की बात नहीं है।
यानी आराम से अगर हम बेसिक से जाएं तो यहाँ पर ये कहेंगे गुरुजी 7 यूनिट का मान 350 होगा। गुरुजी 7 यूनिट का मान हमारे सामने कितना हो जाएगा? 350। अगर 7 का मान 350 तो एक का मान कितना हो जाएगा? तो 50 ml हो जाएगा। एक का मान कितना हो जाएगा? 50 ml। तो दो का मान कितना हो जाएगा? 50 का मेरे भाई डबल यहाँ पर 100 ml हो जाएगा, और यहाँ 5 मेरे भाई कितना हो जाएगा? तो 250 ml हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे सामने चीज़ें हमारी हो जाती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, तुम लोगों को हम बेसिक रूल क्या बताए थे ये बताओ। बेसिक रूल क्या? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं था, 300 ml का था सर, 50 ऐड करने के बाद में 350 ml हो गया था। 7 टुकड़े 350 बनाते हैं, हर टुकड़ा 50 बनाता है, तो ये 100 बनाएगा, ये इतना बनाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं था बच्चों। ठीक है, अब चलिए मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मैंने सबसे पहला जो थंब रूल है वो मैंने आपको क्या सिखाया? सबसे पहली बात है मैंने आपको क्या सिखाई कि पानी में ऐड होना है तो होने दो, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, एसिड क्या रहेगा? सेम रहेगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो मुझे ये बताओ, यहाँ पर एसिड अगर 100 है तो ऊपर में एसिड कितना रहेगा? चलो तुम ही लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। बड़े प्यार प्यार से हम लोग सीखेंगे, कोई ऐसा जल्दीबाजी नहीं होगा, कोई ऐसा भागम भाग नहीं होगा, किसी का रिश्ता नहीं आया कि उसके पीछे हमको भागना है, आराम से हमें सीखना है। 300 ml का सॉल्यूशन था, 50 ऐड किए 350 बन गया। 7 का मान 350, एक का मान 50, तो सबकी वैल्यू निकाल दी। आज अगर एसिड 100 ml है तो एसिड पहले कितना होगा? एसिड पहले कितना होगा? चलो, मतलब ये बात सारे के सारे मानते हो कि गुरुजी आज अगर एसिड 100 ml है तो एसिड पहले भी कितना होगा? तो 100 ml होगा। एसिड पहले भी कितना होगा? तो 100 ml होगा। अब तुम लोगों का आंसर आ चुका है, तुम लोगों को ये बात पता है, आंसर आपका आ गया है। अब मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। एक बात बताओ, अगर मैं कहीं पर 100 के जगह पर, अगर मैं कहीं पे 100 के जगह पे एक रखूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पर क्या रखूंगा मेरे भाई? 100 के जगह पर कितना रखूंगा? एक रखूंगा। तो मुझे ये बताना, मैं 200 के जगह पर फिर मुझे क्या लिखना चाहिए? अगर हम कोडिंग डिकोडिंग की भाषा पढ़ें, अगर हम रीजनिंग की भाषा पढ़ें, और हम ये कहें अगर मैं 100 को एक लिख करके व्यक्त करता हूँ तो 200 को मुझे कितना लिखना चाहिए? 100 को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर आदमी एक लिखता है, जैसे 100 पैसा 1 रुपए के बराबर होता है, तो 200 पैसा किसके बराबर होगा? 2 रुपए के बराबर। बस वही हम तुमको कोडिंग समझा रहे हैं। तुमने यहाँ पर कहा गुरुजी 100 ml था, तो यहाँ भी कितना होगा? 100 ml। अब मुझे पानी के बारे में बताओ, यहाँ पानी कितना है? पानी कितना है मेरे भाई यहाँ पर बताइए जल्दी से? 250 ml। 250 ml में से 50 घटा देंगे तो यहाँ पानी कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे गुरुजी 200 ml हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200 ml हो जाएगा। आप खुद भी तो अपने दिमाग से ये बात को सोचिए ना कि 200 में 50 ऐड करने पे 250 आया था। हम उल्टा कह सकते हैं, 250 में से 50 घटाने पे 200 आया, हम ये भी तो कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बात कह सकते हैं। अब मैं आपसे वही कोडिंग डिकोडिंग लगवाऊंगा। आप बताइए, 100 के जगह पर आपने कितना लिखा है? एक लिखा है। तो 200 के जगह पर आप कितना लिखोगे? तो बोलोगे गुरुजी क्या रहेगा? तो 2 रहेगा। तो x का मान कितना होगा? तो 2 होगा। बस बात खत्म। ठीक है, आप लोग क्लास में रेगुलर रहा करो, आप लोग क्लास में लाइव रहा करो, कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले जैसे एक तो बहुत शानदार एप्लीकेशन के बच्चे करते हैं, एकदम जैसे क्लास स्टार्ट होती है वैसे लाइव आ जाते हैं, लेकिन जो सबसे बदमाश है वो वाईटी वाले हैं, यूट्यूब वाले हैं। आराम से धीरे 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 वक्त लेके आएंगे और फिर बाद में ये कहेंगे जी पढ़ना तो पूरा था हमें, ठीक है, इसको प्राइवेट मत करिए, इसको ये रहने दीजिए, तो इसको वो रहने दीजिए, तो वो कर दीजिए। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। समय पर आओ, पूरा पूरा सीखो और समय पर जाओ, जीवन में समय की कदर समझो। ठीक है, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपको इसमें का 2-3 क्वेश्चन अभी और कराऊंगा तब जाकर के बात बनेगी। 300 में 50 ऐड किया था तो 350। 7 टुकड़ों का मान 350, एक का मान 50, तो 2 का मान 100, 5 का इतना, जितना यहाँ पर था उतना ही यहाँ पर होगा, और इसमें से ये घटाने पर इतना। 100 को डिकोड करने के लिए अगर एक है तो 200 के लिए कितना होगा? 2 होगा। आ जाओ, चलो यहाँ पर एक और क्वेश्चन तुमको दिखाते हैं, और इस क्वेश्चन में तो मेरी जरूरत ही आपको नहीं पड़ेगी, मुझे लगता है कि मेरे लिखने से पहले आप आंसर दे दोगे। पढ़ो, ठीक है, क्लास में टाइम पर आओ और रेगुलर रहो, दो ही चीज़ों की मेरी डिमांड है। बस तुम खाली बैठ जाओ, मन शांत करके सिखा तो मैं खुद ही दूंगा तुम्हें। पढ़ लो। अ जार कंटेन अ ब्लेंड ऑफ फ्रूट जूस एंड वाटर इन द रेशियो इतना, व्हेन 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू 4 लीटर ऑफ द ब्लेंड ऑफ द रेशियो ऑफ फ्रूट जूस एंड वाटर बिकम इतना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। एक जार में फल का रस और पानी का मिश्रण रखा गया है, यानी फल के रस को अगर हम देखें तो जूस को ये कहेंगे, और यहाँ पर पानी का मिश्रण, जूस और पानी का जो मिश्रण है मेरे दोस्त, वो 5 अनुपात कितना है? 5 अनुपात x है।
हिंदी में पढ़ रहे हैं आराम से। जब 4 लीटर मिश्रण में, यानी इस मिश्रण की मात्रा कितनी है, तो मिश्रण की मात्रा हमारे सामने 4 लीटर दी गई है और कहा गया 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। क्या किया जाता है, 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। ठीक है, तो फल के रस और पानी का जो अनुपात है, तो फल के रस और पानी का जो अनुपात है वो हमारे सामने 1:1 हो जाएगा। एक्स का मान क्या है। अच्छा, एक और क्वेश्चन, एक और बात, इस सवाल के अंदर में क्या एक्स को निकालने का और भी तरीका था, लेकिन हम लोग उस पर नहीं जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। अभी मैंने आपको बच्चों बहुत तरीके से बात समझाया। जैसे पीछे वाले में मैंने कहा था 300 में 50 जोड़ोगे 350 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी मैं वही बात आपसे कहूंगा और मैं ये कहूंगा 4 लीटर का मिश्रण था, 4 लीटर के मिश्रण में 1 लीटर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हमारे सामने 5 लीटर आ जाएगा। हमारे सामने कितना आ जाएगा, 5 लीटर आ जाएगा, सबसे पहली बात। फिर मैंने जैसे कहा था 7 का मान 350 होता है, तो 1 का मान 50, तो 2 का मान 100 और 5 का मान इतना। वैसे ही जब ये पता है तो देखो 5 को हमें आधा आधा बांटना है, यानी बराबर बराबर बांटना है। या ऐसे कह सकते हैं 2 का मान 5 लीटर, तो 1 का मान मेरे भाई कितना हो जाएगा, 2.5 लीटर। हम ऐसा कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं गुरुजी 5 को आधा आधा बांट दो। आधा आधा बांटने का मतलब क्या हो जाएगा, 2.5 लीटर यहाँ पर कर देंगे और यहाँ पर कितना कर देंगे, तो मेरे भाई 2.5 लीटर कर देंगे। अब हम यहाँ पर फाइनल पोजीशन पर हैं, हम यहाँ से इनिशियल पर हम जाएंगे। इनिशियल पर जाने का तरीका क्या है, बोलोगे सर पानी में एडिशन हुआ है लेकिन जूस में नहीं हुआ है, यानी यहाँ जितना जूस था तो यहाँ भी जूस उतना ही रहेगा, तो यहाँ पर कितना रहेगा, 2.5 लीटर। और पानी की मात्रा की अगर हम बात करते हैं, 2.5 लीटर में से 1 लीटर घटा देंगे तो पानी हमारे सामने 1.5 लीटर हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर असल में क्या होता है, ये दोनों का रेशियो होता है। सर दो चीज़ें हैं, या तो जैसे ऊपर में भी आप इन दोनों का रेशियो ले लेते, तो रेशियो ले लेते तो आपको समझ में आता 1 के जगह 1 है तो x के जगह पर 2 होगा, आप वैसे वहाँ पर आंसर दे देते। या आप ऐसे कहते सर 100 का मान 1 है तो 200 का मान 2 होगा, जैसे आपकी इच्छा होती। यहाँ पर भी आप यहाँ पर क्या करोगे, सर 2.5 का डबल 5 है, तो 2.5 का डबल 5 है, तो 1.5 का डबल 3 होगा, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो आंसर कितना होगा, ये हो जाएगा। ऐसे कह सकते हो। नहीं तो दूसरा, सर 2.5 और 1.5 का अनुपात कितने का होगा, सर 2.5 और 1.5 का अनुपात कितने का होगा, दशमलव से दशमलव खत्म, 5 से 5 बार में और 5 से 3 बार में, 5:3, तो 5:3, यानी x की जगह पर क्या आएगा, 3 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर है। मुश्किल कुछ भी नहीं होता है, हमारा दिमाग उसको नहीं समझता है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं और यही हमारे लिए मुश्किल है, इसके अलावा और मुश्किल कुछ भी नहीं है। आप मान रहे हैं इस बात को। आइए चलिए 8 नंबर प्रश्न, मैंने कहा ना मेरे से पहले आप उत्तर दे देंगे, ये मैं आपसे दावा करता हूँ। आप इस सवाल को पढ़िए बच्चों, क्या कहा गया है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अ मिक्सचर कंटेन अल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो 12:5। ऑन एडिंग 14 लीटर ऑफ वाटर द रेशियो ऑफ अल्कोहल टू वाटर बिकम इतना, द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल। एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात इतना है, एक मिश्रण है उसमें अल्कोहल है और उसमें पानी है, और अल्कोहल और पानी का जो अनुपात है वो 12:5 है। ठीक है, मिश्रण में 14 लीटर पानी मिलाने पर, इस मिश्रण के अंदर में 14 लीटर, इस मिश्रण के अंदर में 14 लीटर पानी मिलाने पर अल्कोहल और पानी का जो अनुपात है वो हमारे सामने 4 मेरे भाई यहाँ पर 3 हो जाता है। तो यहाँ पर कहा गया अल्कोहल की मात्रा कितनी है, तो अल्कोहल की मात्रा कितनी है। चलो सबसे पहले तुम लोग बताओ, जो बेसिक होता है, बेसिक क्या होता है आप बताइए। एक मिश्रण था, ठीक है, एक ऐसा जार था, इसके अंदर में वही बात है जैसे इसके अंदर में एक जार है, ये तुम्हारा एक जार है, इसके अंदर में दूध 5 लीटर है, पानी 1 लीटर है। अगर मैं 1 लीटर पानी डालूंगा तो दूध की मात्रा कितनी होगी और पानी की मात्रा कितनी होगी। बोलोगे गुरु जी दूध 5 था तो दूध आज भी 5 रहेगा, पानी हमारा 1 में 1 जोड़ दोगे 2 बन जाएगा। वैसे ही है, इसमें आपने कहीं ना कहीं पानी को ऐड किया, तो अल्कोहल आपका क्या रहेगा, अल्कोहल मित्र आपका क्या रहेगा, जल्दी से आप बताइए। आप बोलेंगे गुरुजी अल्कोहल जो रहेगा वो सेम रहेगा। अल्कोहल भला क्यों बदलेगा, अल्कोहल की यहाँ पर क्या गलती है। हमेशा यहाँ पर इसका बेसिक होता है कहीं ना कहीं मिश्रण का, कि जिसको तुम ऐड करते हो वो परिवर्तन नहीं होगा, जिसको तुम ऐड नहीं करोगे वो परिवर्तित होगा। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर ये ऐड हो रहा है तो ये चेंज हो जाएगा, लेकिन ये चेंज नहीं होगा। तो हमें इसको क्या करना है, तो 12 बनाना है। तो यहाँ पर अगर 12 है तो इससे भी 12 बनाना है। कैसे मेरे भाई, यहाँ पर 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 12
और ये अब आज के समय में यहाँ पर ये कहता हूँ बच्चे बच्चे को सारी बातें पता है। चलो बताओ तुम लोग, यहाँ पर ये कितना यूनिट है 3, यहाँ पर ये कितना यूनिट है 5, और ये कितना है मेरे भाई 9। तुमने ऐड कितना किया है मेरे मित्र, 5 में कितना ऐड किया, 9 आ जाएगा तो मेरे भाई 4 यूनिट। तो कहीं ना कहीं अगर हम सवालों में देखेंगे तो यहाँ पर ये जो 14 है ये हमारे सामने कितने का मान है, तो 4 यूनिट का मान है। ये हमारे सामने कितने का मान है, 4 का। और जो हमें पता है वो क्या पता है, क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल। मेरे भाई मिश्रण के अंदर में अल्कोहल कितने का है, तो अल्कोहल यहाँ पर 12 का है, तो मेरे भाई 12 यूनिट का मान। फिर से कहता हूँ, जो दिया था यहाँ, जो दिया था वो कितने का मान था, 4 का, और जो पूछा है वो इसका मान है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे सामने क्या हो जाएगा, तो ये हमारे सामने मेरे भाई 42 हो जाएगा। और आंसर कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। बात हमेशा मेरे भाई यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आपको देखना है बहुत तरीके से कि भैया क्या कहानी बनती है, क्या समीकरण बनता है। सवाल के अंदर में अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो जो मेरे भाई नहीं बदल रहा है हमें उसको सेम रखना था। ठीक है, तो यानी जो दिया गया था वो 4 यूनिट, तो 5 से मल्टीप्लाई करो। अगर ये पूछता है अब पानी कितना था, तो 9 से मल्टीप्लाई करो। हमेशा जिसका मान पूछेगा उससे मल्टीप्लाई करोगे। आ जाओ, चलो इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, मैं मान जाऊंगा कि तुम लोग सारी बातें सीख रहे हो। ठीक है, एक मिश्रण में 11 भाग शुद्ध दूध है और 2 भाग पानी है। यदि इस मिश्रण में 35 लीटर पानी डाला जाता है तो मिश्रण में पानी की तुलना में 2 गुना शुद्ध दूध हो जाता है। वास्तविक मिश्रण में कितना लीटर शुद्ध दूध होगा। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अ मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ 11 पार्ट प्योर मिल्क एंड 2 पार्ट वाटर। एक मिक्सचर के अंदर में मिल्क है और वाटर है। 11 पार्ट प्योर मिल्क है तो 2 पार्ट मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो वाटर है। ठीक है, 35 लीटर ऑफ द वाटर इज एडेड। मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 35 लीटर ऑफ द वाटर इज एडेड। ठीक है, यहाँ पर मिक्सचर, ठीक है, देन द न्यू मिक्सचर विल कंटेन ट्वाइस एज मच प्योर मिल्क एज वाटर। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, न्यू मिक्सचर विल कंटेन ट्वाइस एज मच प्योर मिल्क एज वाटर। मेरे भाई पानी का क्या होगा, तो डबल होगा। तो न्यू मिक्सचर में यहाँ पर जो पानी होगा, यहाँ पर सीधा सा बिता, ठीक है, कि नए मिश्रण में पानी की तुलना में 2 गुना शुद्ध दूध होगा। पानी की तुलना में मेरे भाई दूध जो होगा हमेशा डबल। अगर ये 1 होगा तो ये 2, ये 2 होगा तो ये 4, ये 4 होगा तो ये 8। इस तरह से करके हमारे सामने चीजें प्रकट होंगी। कहा कि वास्तविक मिश्रण में कितना लीटर शुद्ध दूध होगा। तो यहाँ पर मेरे भाई ये है हमारा वास्तविक मिश्रण, और इसमें जो शुद्ध दूध है वो कितना होगा। हालांकि देखो अगर हम सही बात में करें तो देखिए कुछ कुछ चीजें, छोटी छोटी बातें तो सीधा हैक है। अब ये बताओ, हमसे ये पूछा गया 11 यूनिट का मान, तो आंसर 11 का मल्टीपल होगा। ये भी 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल है, ये भी मल्टीपल है, और ये नहीं है। तो अगर मेरे क्वेश्चन में सिर्फ एक कोई ऑप्शन होता जो 11 का मल्टीपल होता, तो मैं बिना सॉल्व किए आंसर दे देता। मेरी मजबूरी है कि ऐसा कहीं पर कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको बच्चों एक बात बताना चाहता हूँ, हम लोग फिर से सेम कंसेप्ट अपनाएंगे, हम लोग फिर से सेम कंसेप्ट सीखेंगे। आप मुझे बताइए, आपने यहाँ पर क्या किया, आपने कहा जी पानी ऐड हो रहा है, मिल्क क्या रहेगा, तो सेम रहेगा। तो मेरे दोस्त यहाँ पर तुम एक बात बताओ, तुम्हारा जब मिल्क हमारे सामने सेम होगा, ये 11 है और ये 2 है, ठीक है, तो हमें बराबर करना है। तो 11 वाले को किससे गुना करेंगे, 2 से मेरे भाई यहाँ पर, और 2 वाले को किससे गुना करेंगे, तो 11 वाले से यहाँ पर। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। अब बताइए यहाँ पर पानी कितना है, 4 है, और यहाँ पानी हो कितना गया, 11 हो गया। कितना ऐड किया आपने, 7 ऐड किया। कितना ऐड किया, 7 ऐड किया। ठीक है, तो यहाँ पर जो 35 लीटर बच्चों दिया गया है वो कितने यूनिट का मान है, वो 7 यूनिट का मान है। और हमसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, तो हमसे यहाँ पर ये पूछा गया है, हाउ मेनी लीटर ऑफ प्योर मिल्क डज द ओरिजिनल मिक्सचर कंटेन। तो मेरे भाई शुरुआत के मिश्रण में पढ़िए, ओरिजिनल मिक्सचर के अंदर में ये था ओरिजिनल मिक्सचर, ये था नया मिक्सचर। ओरिजिनल मिक्सचर में दूध की मात्रा कितनी है, तो 22 है, तो हमें 22 का मान बताना है। आप एक बात बताइए भाई मेरे, यहाँ पर सीधा सीधा काटेंगे, 22 का 5 गुना 110 आएगा, कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, ए होगा। और ए का मतलब क्या होगा, आ भी जाओ। ठीक है, ए का मतलब आओ कभी हवेली पे, आराम से आओ, कभी चाय पानी पीते हैं, बढ़िया से अपने करियर का डिस्कशन करते हैं कि यहाँ पर क्या करना है क्या नहीं करना है। कहीं कोई दिक्कत, तो यानी चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको। आप ये बात कहेंगे गुरुजी जो हमारे सामने नहीं होता उसे हम सेम करते हैं, जिसमें कोई एडिशन नहीं होता उसे सेम करते हैं। दिया गया था इसका मान, पूछा गया था जिसका मान। आ जाओ चलो, तो टाइप नंबर 1 में पहले तुम लोग मुझे ये बताओ, क्लैरिटी मिली कि नहीं, यस और नो, बताइए जल्दी से।
कुल मिलाकर के टाइप नंबर 1 जो था हमारे सामने वो हुआ हमारा अब जाकर के खत्म। 9 सवालों की हमारी कमिटमेंट थी और 9 सवालों में यहाँ पर एक क्वेश्चन को भी छोड़ो अभी। तो टाइप नंबर जो 1 है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा हो गया खत्म। डायरेक्ट एडिशन ऑफ वन कंपोनेंट क्लियर हुआ, समझ में आया। एक आधा क्वेश्चन 7 नंबर 8 नंबर में दिक्कत हो सकती है, उसको जब आप दोबारा देखेंगे तो आपको उसमें भी क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। जो बच्चा एकदम क्लास में शुरू से लाइव रहेगा ना उसको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब टाइप नंबर 2 में आते हैं, अलजेब्रिक रेशियो चेंज। आइए चलिए यहाँ टाइप नंबर 2 में हम लोग पढ़ते हैं। बहुत आसान है अलजेब्रिक रेशियो चेंज, यहाँ पे बहुत आसान है, मजा आएगा आपको यहाँ पे। आइए चलिए 10 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है, होती है मतलब राजा अकबर जी जाते हैं उसके पास में, और अकबर यहाँ पर जाकर के ये कहते हैं बिरबल से कि बिरबल मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ चीज़ों को लेकर के, है ना, लेकिन मैं सारा साम्राज्य फतेह नहीं कर पा रहा। इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, तुम ये बताओ। अब दिक्कत यहाँ पर ये थी कि पहले के जो राजशाही परिवार थे, या पहले का जो कहीं मतलब जो मोनार्की सिस्टम था, मतलब राजतंत्र था, तो उसके अंदर में दिक्कत ये थी कि अगर तुम डायरेक्ट राजा से कोई बात कह दोगे और अगर उसको ईगो पर बात लग गई तो सीधा सर कलम करवाएगा। तो उस समय जो लोग थे ना, जैसे बिरबल हो गए, बाकी हो गए, वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे तरीका अपनाते थे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कहने का मतलब हम अपनी बात की बात भी राजा साहब को कह दें और उसके ऊपर में वो भड़के भी ना, गुस्सा भी ना करें। तो उन्होंने उनको उदाहरण दिया। तो इन्होंने कहा यहाँ पर कि जो है अकबर ने कहा ये बात, मतलब बिरबल ने कहा अकबर से, जो मतलब कहीं ना कहीं उनके दरबार में थे, अपने राजा को कहा कि मेरी जिस दिन खिचड़ी बन जाएगी मैं यहाँ पर उस दिन आपको उसका कारण बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई कहीं ना कहीं जो है बिरबल क्या करता है कि अपने घर पे जाता है, ऐसा एक मटका लेता है, इस मटके के अंदर में यहाँ पर डालता है चावल, पानी, दाल, हल्दी, नमक। ठीक है, और थोड़ा सा 2 बूंद तेल, यही खिचड़ी बनाने की सामग्री होती है। और खिचड़ी यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या करता है कि एक खूंटा होता है, उससे यहाँ पर इसको क्या करता है तो इसको लटका देता है, इससे यहाँ पर क्या करता है इसको लटका देता है। और आग यहाँ ना जला करके वो आग क्या करता है, वो आग यहाँ जलाता है। ठीक है, यहाँ पर आग जो है वो जल रही होती है कुल मिला करके, और एकदम यहाँ पर बेस पे और थोड़ा सा नीचे आप ऐसे मान के चलो लकड़ी यहाँ पर जलाई है, तो यहाँ पर जो होगा मेरे भाई ऐसे आग जलेगा। तो यहाँ पर जो है अकबर खबर भिजवाते हैं, और खबर भिजवा करके ये पूछते हैं कि जाके पता करो उसकी खिचड़ी बनी कि नहीं। तो खिचड़ी बनी नहीं। एक दिन हो गया, एक हफ्ता हो गया, ठीक है, और इसी तरह से करते करते 6 महीने हो गए। तब यहाँ पर आती है अकबर को गुस्सा, और उसके बाद में तब वो जाते हैं दरबार इनके घर पे, कहते हैं क्या तमाशा तुमने बना रखा है यहाँ पे, तुम्हारी खिचड़ी बनी नहीं रही है, कौन ऐसी खिचड़ी है जो तुम बना रहे हो। और जब दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर जो है ऊपर में खिचड़ी रखा है, नीचे जमीन पे आग रखा है, और इसका जो धा है वो यहाँ पहुंच ही नहीं रहा है। इसका जो लव है, इसकी जो गर्मी है, इसकी जो ऊर्जा है वो इस पे लग ही नहीं रही है। वहीं पर एकदम अकबर गुस्सा होकर बोलते हैं मजाक बना रखा है तुमने, ये बताओ जब तक यहाँ पर ये आग इसके करीब में नहीं पहुंचेगी, या ये इसके करीब में नहीं पहुंचेगी, तुम्हारी खिचड़ी बनेगी कैसे। वहीं बिरबल ने कहा कि गुरुजी यही तो आपका मेरे भाई उत्तर था, आप भी तो ये बात नहीं समझ रहे हैं। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, महल से बैठे बैठे यहाँ पर सोच रहे हैं कि हम ये पूरा साम्राज्य जीत लें, पूरा फतेह कर लें। जब तक आप वहां पर जाएंगे नहीं, ग्राउंड की रियलिटी को समझेंगे नहीं, अगर मान लीजिए दोस्त है तो उससे मित्रता करनी है, दुश्मन है तो उस पर अटैक करना है, और जो करना है तुरंत करना है। तो जब तक आप ये काम करेंगे नहीं तो आप यहाँ से एकदम इतना बड़ा विराट, इतना बड़ा जो है साम्राज्य कैसे खड़ा करेंगे, आप तो बन ही नहीं सकते। ठीक है, तब उनको वहां पर ये बात समझ में आता है कि हाँ जी, अगर कोई चीज़ है, जैसे आप स्टूडेंट हो, ठीक है, ये आपका लक्ष्य है। ये आपका लक्ष्य क्या है, जैसे मान लीजिए किसी को आईएएस बनना है, किसी को आईपीएस बनना है, किसी को सब इंस्पेक्टर बनना है, किसी को जो भी बनना है, ये आपका वो लक्ष्य है। और ये आपकी मेरे भाई यहाँ पर क्या है, मेहनत है। और ये मेहनत क्या है पता है, 2 घंटे की मेहनत। और आप यहाँ 2 घंटे की मेहनत से सोचते हो कि हम यहाँ पर ये पद हासिल कर लेंगे, बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, आप यहाँ पर अपने आप को आपका लक्ष्य आईएएस हो सकता है, आईपीएस हो सकता है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो सकता है, रेलवे में एनटीपीसी में स्टेशन मास्टर हो सकता है, आपका कुछ भी हो सकता है, जो भी आपका लक्ष्य है। और ये आपकी स्टडी आवर्स, ये आपकी लगन है। तो मैं हमेशा अक्सर मैंने बच्चों को देखा है कि वो मेहनत करते हैं, जाने को सब लाइब्रेरी जाते हैं, पूरा भीड़ जा रहा है, सब पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन इसको जो चाहिए, जितनी ऊर्जा चाहिए और जितने करीब से चाहिए उतना आप नहीं दे रहे हैं। अगर आपको वाकई में ये पोस्ट लाना है तो अपनी इस मेहनत को और करीब लेकर के जाना पड़ेगा, और जा करके कम से कम यहाँ पर 8 से 9 घंटे की डेडिकेटेड स्टडी आपको अपनी देनी पड़ेगी। जीवन में और काम क्या रह गया आपको ये बताओ, और काम क्या रह गया है? क्या आपको मेरे भाई यहाँ पर जो है वो किसी के घर में जाकर के झाड़ू पोछा करना है? ठीक है,
अच्छा खासा पापा मम्मी पैसा आपको कमा करके दे रहे हैं, अच्छा खासा जिंदगी आपकी चल रही है, ठीक है। ये भी नहीं है कि यहाँ रोज जाकर के बॉर्डर पे बंदूक लेके आपको जो है एकदम सरहद पे सबकी निगरानी करनी है, रात में वहां ड्यूटी लगती है, सुबह में लाइब्रेरी में लगती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ भाई, मैं मानता हूँ जीवन अभाव में चल रहा है, मैं मानता हूँ पहनने के लिए 10 तरह के 10 जोड़ी कपड़े नहीं है, हो सकता है 2 जोड़ी हो, 3 जोड़ी हो, ठीक है। मैं मानता हूँ 10,000 की जीन्स नहीं पहन रहे हो, 200-400 की पहन रहे होगे, मानता हूँ। बट यहाँ पर इससे कहीं कोई इंसान की जीविका पे बहुत इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये काम नहीं किया, ये पढ़ाई नहीं की, तो जिंदगी भर उसी जगह पे रह जाओगे, वहीं फटे कपड़े, वहीं 2 वक्त का खाना, वहीं 3-4 आइटम खाने में जो मिलता है, ठीक है, वही टूटा फूटा साइकिल या फिर तुम्हारी बाइक जो हो गई वहां पर, वही तुम्हारे माँ बाप की परिस्थिति को तुम देख करके बस वैसे ही रहोगे, लेकिन कभी उनके लिए कुछ करने के लायक नहीं रहोगे। लोग ये भी कहते हैं, आप इतना मोटिवेट कर देते हैं जैसे सारे बच्चे सरकारी नौकरी ले लेंगे। अरे सारे नहीं लेंगे सरकारी नौकरी, मैंने कब कहा सारे सरकारी नौकरी लेंगे, लेकिन हाँ, सारे जरूर किसी न किसी चीज पर कामयाब जरूर हो जाएंगे। आज जितने बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं, मैं मानता हूँ सारे सीजल में नहीं सेलेक्ट हो सकते, तो सीजल की पढ़ाई करते करते यूपीएसआई आएगा उसमें हो जाएंगे, या जितने रेलवे हैं उसमें सेलेक्ट नहीं हो सकते, तो रेलवे के साथ साथ में मेरे भाई यहाँ पर सीजल में हो जाएंगे। नौकरी तो लगनी है, जो बच्चा मेहनत करता है, डेडिकेशन के साथ करता है, उसकी आज नहीं तो कल लगती है, लेकिन लगती है। मेरे ऑफलाइन में काफी स्टूडेंट थे, इतने बदमाश, इतने नालायक, रोज पिटता था मेरे से एक लड़का, और यहाँ पर कल वो आया मेरे से मिलने दरोगा बन करके यूपीएसआई में। मैं कहता था सिलेक्शन तो तेरा जरूर होगा, तेरे जो लक्षण है उसकी सबसे अच्छी बात थी, जब मैं क्लास में पढ़ाता था तो पूरी तरीके से शांत रहेगा, और जैसे मैं क्वेश्चन देके कहूंगा चलो बोर्ड पे अब लिख दिया, चलो सारे नोट करो, तो वहां वो खुरापाती करना शुरू करेगा, कमेंटबाजी करना शुरू करेगा, उसको बेचैनी रहती थी, वो शांत बैठता ही नहीं था, ठीक है। यहाँ पे फिर बाद में लाइन में लगेगा तो हल्ला हुटिंग करेगा, तो मैं देखता था कि चलो इसकी मन की बदमाशी है, लेकिन लड़का नीयत से बहुत अच्छा है, तो सिलेक्शन तो लेगा, बस ये है कि इसका जो ये दोस्ती का सर्कल है, ये सारे डिस्टरबेंस है, ये इसको थोड़ा डीले करवा देंगे। तो उसको शाम को बतरा सिनेमा घूमना ही होता था, उसको जाकर के बढ़िया से जो है वो पीजी के चक्कर लगाने ही होते थे, ठीक है। तो मैं उसके लक्षण जानता था कि वो टाइम वेस्ट जो कर रहा है ना, बस वो एक एडिशनल समय लेके जाएगा, लेकिन वो पढ़ने में तेज था तो हो गया। लेकिन तुम अपने आप से पूछो, अच्छा कई लोग यहाँ पर अपने आप से पता है क्या कहते हैं, अरे हम तो बहुत साधु संत आदमी हैं, हमारे अंदर तो कोई गलत आदत है नहीं, कोई दोस्ती यारी है नहीं, कोई क्रिकेट खेलने हम जाते नहीं हैं, लड़की का कोई चक्कर नहीं है, कोई यहाँ पर पार्टी वार्टी करते नहीं है, पीते नहीं है, स्मोकिंग नहीं करते हैं, तो हम तो बहुत शरीफ हैं, तो हमारा क्यों नहीं होगा। नौकरी शराफत से नहीं मिलती है, नौकरी मेहनत से मिलती है। इंसान के अंदर अगर एक आधा अवगुण भी होना, लेकिन अगर वो अपने लक्ष्य के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है, तो मेरे भाई यकीन मानिए वहां पर वो व्यक्ति अच्छा है। अगर तुम्हें मानो 2 घंटा क्रिकेट खेल रहे हो, तो ऐसा नहीं है अपने मन में ये मत बिठाओ क्रिकेट खेलने से कहीं ना कहीं तुम बिगड़ैल हो गए, तुम बदमाश हो गए, भाई कोई दिक्कत नहीं, वो अवगुण के वो अच्छी चीज है, सेहत के लिए अच्छी चीज है। आप जाइए 1 घंटा के लिए, आप 2 घंटा के लिए, उससे माइंड फ्रेश रहेगा, लेकिन आप आगे पढ़ेंगे, पता चले कि आप जीवन में कोई एक्टिविटी कर भी नहीं रहे हैं, ना आप खेलने जा रहे हैं, ना मूवी देखने जा रहे हैं, ना दोस्तों के साथ जा रहे हैं, बंद कमरे में अपने आप को रिजर्व कर लिए हैं, अपने आप को एकदम जो है सिकोड़ दिए हैं, और मेहनत भी आप नहीं कर रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं किताब पे, फोकस घर की मजबूरी आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, अरे यार घर पे तो ये कहानी है यार, हम नहीं पढ़े तो क्या होगा, पेपर देने गए हो, मैथ का क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, और क्वेश्चन के अंदर तुमको प्रेशर नजर आ रहा है, अरे इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा तो लाइफ बर्बाद है, तो ऐसे कामयाबी नहीं मिलती है। कामयाबी बहुत सिंपल है, रिलैक्स्ड रहिए, कूल रहिए, शांत तरीके से जो मेहनत करिए ईमानदारी से करिए, तब जा करके होगा। बहुत ज्यादा एकदम से परेशान हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, भागम भाग करेंगे, चिल्ला चिल्लाउट करेंगे, मन को शांत रखेंगे ना, कुछ नहीं होने वाला है। मन शांत अगर नहीं होता है, मैं उसको शांत करने का तरीका भी बताता हूँ। अगर आप भक्ति भावना में थोड़ा सा विश्वास रखते हैं, तो रोज सुबह उठ करके नहा करके 5 मिनट का कोई भी आप यहाँ पर जो है चालीसा पढ़ लीजिए, दुर्गा चालीसा पढ़ लीजिए, हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, हनुमान मंत्र पढ़ लीजिए, ठीक है। आप कुछ भी पढ़ लीजिए, मृत्युंजय मंत्र पढ़ लीजिए, 5 मिनट 7 मिनट ध्यान एकत्रित करिए। देखिए पूजा का एक साइंटिफिक रीजन होता है, मैं ये नहीं मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आस्था दिखाइए, लेकिन कहीं ना कहीं पूजा या आस्था, ये भक्ति जो बनाई गई वो इसीलिए ताकि मन को शांत रखा जा सके, ठीक है। आप बहुत ऐसे लोगों को आपने देखा होगा पूजा पाठ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद भक्ति सॉन्ग सुनते हैं, क्यों सुनते हैं। दोनों एक ही चीज के साथ में कनेक्टेड है, और वो सारा का सारा है ब्रेन का खेल, कि तुम इसको कितना शांत रखते हो, और जितना ये शांत होता है ना, सबसे ज्यादा घातक ये होता है। कई लोगों के हाथ पांव नहीं चलते, लेकिन दिमाग चलता है, और चलता है तो इतना खतरनाक कि कोई लिमिट ही नहीं है। तो मैं भी तो तुम ही लोगों की तरह यार था, मैं भी तो स्टूडेंट ही था आज से 5 साल 6 साल पहले। जैसे तुम तैयारी कर रहे हो किसी लाइब्रेरी में बैठ करके, हम भी करते थे। जैसे दोपहर के लिए आप भी खाना सुबह ही अपने मेड से बनवा करके या खुद से हाथों से बना करके पैक करके लेके लाइब्रेरी में आते थे, और अपना सुबह भी खा लेते थे, दोपहर भी खा लेते थे, वैसे हमने भी किया है।
रोटी सबसे ज़्यादा, कुछ ज़्यादा नसीब हमें हुआ नहीं। 20 रुपए की दूध की थैली भी लाने में रात में ये सोचना पड़ता था यार, 20 × 3 30 दिन यानी 600 रुपये, 600 रुपये का दूध हो गया। फिर लाइब्रेरी में अगर गलती से 10 रुपये का एक बार चाय पी लिए, 300 रुपये का चाय हो जाएगा। फिर ऑटो का किराया मेरा एक साइड से 20, दो साइड से 40, तो यानी 1200 रुपये ये हो जाएगा। फिर रूम का 1500 हो जाएगा। फिर उसके बाद में इतने का सर्फ साबुन और नमक तेल और ये सब, भाई कहाँ से इतना पैसा लाऊंगा, ये कैलकुलेशन हमारा भी होता था। लेकिन हमने जीवन में सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा साइड लाइन किया। कहीं पर कोई 2 रोटी कम भी खा लिए तो मरा नहीं आदमी, लेकिन हाँ 2 घंटा कम मेहनत कर लेते तो मर जाते। हमने हमेशा जीवन में जो मेरा लक्ष्य था, हमने हमेशा उस पर फोकस किया कि मुझे क्या बनना है। मेरा लाइफ में बहुत फिक्स था कि पहले मुझे एसएससी निकालना है, और एसएससी निकालने के बाद में फिर मुझे यूपीएससी करना है। ये मेरा फिक्स था वहां पे। और जिस दिन से एसएससी निकाला उसके बाद में जब गए तो पता चला कि भैया यूपीएससी में बहुत अभी टाइम लगेगा, चीज़ें लगेंगी, तो थोड़ा सा पढ़ाना शुरू करते हैं। क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर आने में टाइम था। मैंने कहा एसएससी ज्वाइन करने के बाद में यूपीएससी की तैयारी करेंगे, ठीक है। लेकिन जो 2-3 महीना है इसको थोड़ा अपने आप को रिलैक्स देते हैं, क्योंकि 2 साल ढंग की तैयारी की। लेकिन उसी दौरान हमने फिर वही बात है, मेरा मन बेचैन आत्मा है, खाली मेरे से बैठा नहीं जाता। हमने पढ़ाना शुरू किया, और पढ़ाना शुरू किया तो आज नतीजा आपके सामने है। पूरे जीवन के अपने जर्नी से तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही बात कहूंगा, और वो ये कि जो भी काम करो ईमानदारी के साथ करो, जो भी करो लगन के साथ में करो। कामयाबी झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। तुम लोग को पता है एक बात, यहाँ पे एक पल के लिए जब हम दिल्ली में आए थे ना, ठीक है, तो दिल्ली में जब हम आए थे तो वही अपना मोटरी गेटरी होता है, अपना लेकर के अपना बैग लेकर के आ रहे हैं। वो में बैग में 4 गो सियन लगा हुआ है। सियन का मतलब क्या होता है, चेन टूट जाता है तो उसको सिलता है आदमी। समझ में आ रहा है बात। वहां पे डीटीसी बस से आनंद विहार से उतरे, जब उतरे तो देखते थे लोगों के पास में इतनी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं यार। यहाँ पर किसी के पास में जो है उस समय मर्सिडीज है, किसी के पास में ऑडी है, नाम सुनते थे पहले। कॉलेज में हमारा फेस्ट हुआ उस समय, एक सिंगर आए थे बादशाह करके थे, फिर एक बार मोहित चौहान आए थे, सुनी थी। तो ये सब बड़ी, इस ऑडी से आ रहे हैं, इससे आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। तो मुझे लगता था कि बड़ी गाड़ी इंसान की बड़ी पहचान होती है। हम जीवन में सोचे पता नहीं यार कभी हो भी पाएगा कि नहीं, और सरकारी नौकरी से हो भी पाएगा कि नहीं। होगा, सरकारी नौकरी से ऊपर की कमाई लेनी पड़ेगी, उसके लिए ज्यादा जमीर अलाउ करता नहीं है, ठीक है। तो करे तो क्या करे, ठीक है। तो हमने सोचा जीवन में खूब मेहनत करेंगे, कोई साइड वाइज बिजनेस चलाना होगा तो चलाएंगे, जो भी करना होगा करेंगे, किस्मत में लिखा होगा तो मिल ही जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, जब भी करेंगे ईमानदारी के साथ में पूरी मेहनत। उसके पीछे हम बच्चे थे, नादान थे, तो हमको लगा ना कि छोटी उम्र से ही एकदम संदीप महेश्वरी के वीडियो आते थे, उनकी वीडियो को देख करके छोटी उम्र से एकदम मेहनत करना शुरू करो। कॉल सेंटर ज्वाइन कर लिया, हमको लगा कॉल सेंटर से खूब पैसा कमा लेंगे, तो कुछ खरीद लेंगे, मर्सिडीज ना सही बाइक तो खरीद ही लेंगे। भैया कॉल सेंटर के पैसे से रूम का किराया तक नहीं निकल रहा था। फिर उसके बाद में वहां पर हम होम ट्यूशन पढ़ाना शुरू किए। होम ट्यूशन पढ़ाने से हमको लगा शायद इससे खूब अच्छा अच्छा पैसा मिल जाता है, कामयाबी मिली जाएगी। ऐसे करते करते जीवन के 2 से 3 साल हम बर्बाद किए। हालांकि इसको बर्बाद नहीं कहेंगे, उन्हीं पैसों से मेरी जीविका भी चली, सारी चीजें। लेकिन इतना समझ में आ गया कि कुछ बड़ा तो इससे नहीं हो सकता है, ठीक है। और बड़ा तुम एक दिन में भी नहीं कर सकते। फिर तब हम आप लोगों को पढ़ाना शुरू किया, और नो डाउट टीचिंग में अच्छी इनकम है, इसमें कहीं पर कोई डाउट नहीं है। अगर आप ईमानदारी से पढ़ाते हो तो आप अच्छा पैसा कमा लेते हो। और इसी का देन है कि शायद जो सपने हमने तब देखे थे कि हाँ यार हम भी घूमेंगे, हमारे पेरेंट्स भी घूमेंगे, आज भगवान के दया से ठीक ठाक गाड़ियां हैं, ठीक है। इतना हो जाता है कि हर साल एक गाड़ी मैं ले लेता हूँ। मेरी इतनी इच्छा हो जाती है कि हाँ, मेरे गाड़ियों का बहुत शौक है, मेरे भाई को भी गाड़ियों का बहुत शौक है, तो हर साल में एक गाड़ी फिक्स होती है कि हमें लेना है, लेना है, ठीक है। तो ये रहता है। और वो चीज़ कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन होता है, वो चीज़ खुशी देती है कि यार ये ग्रोथ है, ये मिल रहा है, अब और मेहनत करेंगे, अब और अच्छा करेंगे, अब और शानदार करेंगे। समाज के लिए जो आदमी करता है सो करता ही करता है। आज अगर आप देखो तो मैं फ्री में इतने सारे क्लासेस यूट्यूब पर देता हूँ, वो भी एक सामाजिक है, ठीक है। और अपने लिए भी जो आदमी जीता है वो भी है। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपसे इतना कहना है कि जब आपका लक्ष्य यहाँ पर है तो अपनी मेहनत को उसके करीब लेकर के जाओ, सफलता तुम्हारी कदम चूमेगी, ठीक है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, तो ध्यान रखिए इस बात को। आइए चलिए हम पढ़ते हैं। और ये रोज सुबह जैसे आप लोग करते हो कि सर बस करिए, सर छोड़ दीजिए, सर रहने दीजिए, सर अब मत पढ़ाइए, तो ऐसा करके आप अपने आप को है ना, अपने लक्ष्य को, मेरे भाई यहाँ पर आप जब छोड़ दीजिए बस करिए कहते हो ना, तो आप इसको और दूर कर रहे हो, और दूर कर रहे हो तो आपका लक्ष्य आपसे और दूर होगा, वो मिल नहीं पाएगा आपको। इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। तो मेहनत करिए। जीवन में बहुत कुछ रखा है, तुम लोगों को भी पता ही नहीं है। जो तुम लोगों की इज्जत रेस्पेक्ट जब सिलेक्शन होने के बाद में तुम अपने गांव पिंड में जाओगे जो मिलेगा, वो मेरे भाई अभी तुम जानते ही नहीं हो। जिनको तुमने कभी जाना नहीं, जिनको तुमने कभी पहचाना नहीं, वो भी आकर के एकदम ऐसा होता ना कि वो पांव दबाने वाली स्थिति हो जाएगी, वो कहानी है। लोग रिश्ता जोड़ने का कोशिश करेंगे, आपसे नंबर आपका मांगेंगे, सेव करेंगे, फलाना आईएएस या फलाना इंस्पेक्टर, फलाना ऐसे करके।
बस उसी दिन के लिए अपने आप को बनाओ, मेहनत करो वहाँ पे, ठीक है। समाज के नज़रों में अपना, अपने माँ बाप सबका सम्मान बढ़ाओ, अपने गुरु का सम्मान बढ़ाओ। और क्या चाहिए, हमारा तो भाई काम है। देखो हमारे लिए तो हर बार बैच आता है, जैसे आपका ये बैच है, आपको पढ़ा रहे, आपको सिखा रहे, फिर अगला आएगा, उसको पढ़ाएंगे, उसको सिखाएंगे। तो हमारे लिए तो है कि हम पूरी मेहनत करते हैं बच्चों के साथ में, ठीक है। बच्चा अगर जुड़ जाता है, सिलेक्शन जल्दी हो जाता है, ये ध्यान रखिए आप। आइए चलिए पढ़ते हैं। मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर कंटेन 20% ऑफ एसिड मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। व्हेन 10 लीटर ऑफ द वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर, द परसेंटेज ऑफ एसिड बिकम्स 15%। व्हाट इज द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर? अमल और पानी के किसी घोल में 20% अमल है। अगर हम देखेंगे अमल है और यहाँ पर पानी है, अमल और पानी के किसी घोल में 20% हमारे सामने क्या है, तो मेरे भाई यहाँ पर अमल है। जब उस मिश्रण, अच्छा एक बात बताओ, चलो अब बताओ, ये एक घोल है और इस घोल के अंदर में मित्र मेरे 20% अमल है, तो पानी कितना हो जाएगा? तो पानी हमारे सामने 80% हो जाएगा, ठीक है। जब उस मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, जब इसी मिश्रण के अंदर में 10 लीटर हम क्या करते हैं, पानी मिला देते हैं, तो अमल का परसेंट 15 हो जाता है। तो मेरे भाई यहाँ पर अमल का जो परसेंट है वो कितना हो जाता है? 15 मेरे भाई यहाँ पर हो जाता है। तो क्वेश्चन में कहा गया घोल की प्रारंभिक मात्रा क्या है। बच्चों एक बात बताओ यहाँ पे, आप मुझे बताओ, ये 20 था तो ये कितना बन गया? 80, ठीक है। ये 20 था तो कितना बन गया? 80। तो ये 15 है तो ये कितना होगा? 85 होगा मेरे भाई यहाँ पर। हाँ या ना में जवाब दीजिए बस। इस क्वेश्चन को आप दोनों विधि से बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप बेसिक से भी बना सकते हैं, मतलब रेशियो मेथड से, और आगे चल करके आप इसको यहाँ कहीं ना कहीं एलिगेशन से भी बना सकते हैं। आप दोनों तरीके आजमा सकते हैं, दोनों तरीकों से आप बना सकते हैं। तो हमने कहा एक मिश्रण है जिसमें 20% अमल है तो 80% पानी होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में 15% रह गया तो ये 85 होगा। मैंने आपको कहा सबसे पहले इसका रेशियो देखिए, तो यहाँ पर जब आप इसको काटेंगे तो ये 1:4 हो जाएगा, ठीक है। 20 से एक बार में 20 से 4, और 5 से काटेंगे 3:17 हो जाएगा। तो 1 और 4 और 3 और 17 में यहाँ लिखूंगा, तो यहाँ मैं कितना लिखूंगा? 1:4, और यहाँ मैं कितना लिखूंगा? तो 3:17। तो यहाँ पर हमारे सामने हो जाएगा 1:4 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे सामने 3 अनुपात कितना हो जाएगा? 17, ठीक है। वही कंसेप्ट हमारा लगेगा जो हमने पीछे भी पढ़ा है। आप यहाँ पर इसमें एडिशन कर रहे हो तो इसकी क्या गलती है भाई साहब? ये तो हमारा सेम रहेगा, तो ये सेम रहेगा, तो अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 बनाएंगे। कैसे मेरे भाई? यहाँ पर करके, इधर से मल्टीप्लाई करके। अब एक बात बताओ, पानी 12 है, हुआ कितना? 17। ऐड कितना किया? तो 5 यूनिट। कितना ऐड किया? तो मेरे भाई यहाँ पर 5 यूनिट। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये जो है हमारे सामने कितने का मान है? तो 5 यूनिट का मेरे भाई मान है। और हमसे जो क्वेश्चन में कहा गया ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, तो मिक्सचर का ओरिजिनल क्वांटिटी क्या हो जाएगा? 3 और 12 यानी 15 मेरे भाई यहाँ पर। इतना यूनिट मेरे भाई यहाँ दिया गया। अगर हम सवाल में देखें तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे 30। हम यहाँ पर क्या करेंगे? 30 बोलेंगे। ऑप्शन नंबर जो डी है वो, ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या है? करेक्ट है। तो सारे के सारे लोगों का आंसर सही है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आगे बता दीजिए यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया है, ठीक है। फटाफट मेरे भाई यहाँ पर फटाफट 11 नंबर का आंसर क्या आएगा? और एकदम फिक्स कर लो जीवन में कि भाई मेरे को रोज सुबह 10 बजे उठना है, और 10 बजे नहीं, एकदम फिक्स मेरा टाइम है उठना है। 10 बजे से सर की क्लासेस है वो लेनी है। गणित मुझे अपना स्ट्रांग करना है, ऐसे ही मुझे अपना रीजनिंग स्ट्रांग करना है। बेहतर पढ़ो, ठीक है। पता है यार, मतलब मैं तुम लोगों की जगह है ना, स्टूडेंट लाइफ में मैं रह करके मैंने सारी चीज़ें देखी हैं, एक एक पॉइंट हमने देखा है, ठीक है। मैंने जब इनफैक्ट विद्याग्राम भी जब शुरू किया था तब भी मेरे पास में ऑप्शन था कि मैं या तो बिजनेसमैन बन जाऊं या जो मेरा अपने विचार है मैं वो भी रहूं, ठीक है। लेकिन हमने हमेशा उस चीज़ को चुना जिससे हम मतलब खुद पीड़ित रहें तो बच्चे पीड़ित ना हो, उससे मतलब बच्चे को फायदा हो। जैसे आज के समय आप शायद ही कोई ऐसा यूट्यूब चैनल है, शायद मतलब मुझे लगता है कि एसएससी और रेलवे में एकमात्र विद्याग्राम ही ऐसा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, जिसके ऊपर में रेगुलर क्लासेस चल रही हैं और फ्री में चल रही हैं। नहीं तो यहाँ पर सभी लोगों का एक ही मॉडल है कि भैया एप्लीकेशन पर आओ तो बैच मिलेगा, यूट्यूब पर कुछ नहीं मिलेगा। हमने साफ तौर पर कहा टीचर्स भी सारे अच्छे मिलेंगे, यूट्यूब पर भी पढ़ाएंगे, ऐप पर भी पढ़ाएंगे, ताकि हर उस बच्चे का कल्याण हो पाए, फायदा हो पाए। अब इसमें बच्चे, आप लोगों से मेरी बस एक राय है, आप लोगों से मेरी एक गुजारिश है, और वो ये कि जब कंटेंट मिल रहा है तो उसका फायदा उठाइए, उसका लाभ उठाइए, उसको हल्के में मत लीजिए। इग्नोरेंस जो होगा ना वो आपको गड्ढे में लेके जाएगा, इग्नोर मत करिए, ठीक है। कल के दिन जीवन में ये कहने के लिए नहीं रहेगा कि यार वहां पर मतलब फिर अपने आप को ही कोसोगे कि मेरी गलती से मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। टीचर्स आपके लगे हुए थे, पेरेंट्स आपके लगे हुए थे, सुविधाएं आपके पास में सारी थी, आपकी कमियां थी कि आप सेलेक्ट नहीं हो पाए। तो ये ध्यान रखिए, अपने अंदर कमी मत लाइए। जमाना खराब है, कंपटीशन बहुत हाई है, कटअप बहुत ऊपर जा रहा है, मेहनत करिए, आपका सिलेक्शन होगा। यदि 49 लीटर के दूध के घोल में 63% दूध है तो दूध की सांद्रता 70% करने के लिए
कितना दूध और मिलाया जाना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि हम लोग इसको एलिगेशन से भी बना सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर नहीं बनाएंगे, अभी खाली यहाँ पर इसको देखो, जब एलिगेशन पढ़ाएंगे तो बता देंगे। 49 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क सॉल्यूशन। मिल्क सॉल्यूशन का मतलब होता है कि उसमें दूध भी होगा तो उसमें पानी भी होगा। तो यदि 49 लीटर दूध के घोल में 63% दूध है, मेरे भाई दूध हमारे सामने 63% है, तो जाहिर सी बात है 100 में से 63 घटा दो तो पानी हमारे सामने 37% हो जाएगा। ठीक है, तो दूध की मात्रा को 70% करने के लिए कितना दूध मिलाया जाना चाहिए, कितना मेरे भाई दूध और हम और मिला दें ताकि दूध की मात्रा 70% हो जाए। अब ये 70% होगा तो ये कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। तो क्वेश्चन में जैसे कहा गया था ये पूरा पूरा कितना था, पूरा पूरा मेरे भाई 49 लीटर था। तो 49 लीटर के एक सॉल्यूशन में 63% जो है वो हमारे सामने क्या है, दूध है। कितना दूध और मिलाएं कि दूध का परसेंटेज बढ़ जाए। आज अगर हम देखेंगे तो इसका हम रेशियो ले सकते हैं तो नहीं ले सकते, खाली परसेंट से हमारे सामने जो परसेंट है वो हमारा खत्म हो जाएगा। क्या हम यहाँ पे रेशियो ले सकते हैं 0 और परसेंट, और यहाँ 0 और परसेंट मेरे भाई यहाँ पर इतना। तो अगर हम देखेंगे तो जैसे ये 63 है तो ये भी क्या बनेगा, 63 बनेगा। कैसे यहाँ पर करके मेरे भाई, तो 9 से गुना करके। कैसे करके मेरे भाई, यहाँ पर 9 से गुना करके। क्या हमने सही किया, बिल्कुल गलत किया। ऐसा किसने कहा था तुम्हें करने को, इसको तुमने सेम क्यों किया, जो ऐड होता है उसको थोड़ी सेम करते हैं, जो नहीं होता है उसको सेम करते हैं। तो यही यहाँ पर गलती है। इस क्वेश्चन के अंदर में हम अगर देखें तो हम कहेंगे ये 37 है तो इसे भी 37 बनाओ। तो 37 और 3, 37 के पास में क्या नहीं है, 3 नहीं है, तो आप इसे 3 से गुना करेंगे। और 3 के पास में क्या नहीं है, 37 नहीं है, तो आप इसे 37 से गुना करेंगे। अब आप यहाँ पर देखिए ये हमारे सामने कितना है, तो यहाँ पर हमारे सामने जो है वो 189 है, और ये हमारे सामने कितना है, 7 7 ज़ा 49, और यहाँ पर ये हमारे सामने इतना। क्वेश्चन में हमेशा ये देखा करो कि दिया क्या है और पूछा क्या है। तो जैसे हमारे सामने यहाँ पर ये जो 49 लीटर है ये कितने का मान है, तो 189 यहाँ पर देखेंगे तो ये 189 और प्लस हमारे सामने कितना हो जाएगा, तो 3 सते 21, और मेरे भाई यहाँ पर इतना। अगर हम 11 दे देंगे तो यहाँ मतलब कहीं ना कहीं ये 400 के करीब में, यानी जो दिया गया बच्चों दोनों का सम टोटल है, इसकी वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू इतनी है, यानी 400 है। तो जो दिया गया है वो 400 का मान है, और जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो किसका मान है, तो कहा गया हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड, कितना तुम ऐड करोगे। अब एक बात बताओ, 189 में कितना ऐड करोगे कि 259 हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी 70 यूनिट। कितना करोगे, 70 यूनिट, यानी 70 का मान हमसे पूछा है। 70 का मान हमसे पूछा है, समझ में आ गया। 30 का मान यहाँ पर क्यों आ रहा है, एक सेकंड भाई, जो हमने ऐड किया है यहाँ पर, एक सेकंड भैया, ये हमारे सामने 300 होगा, 400 नहीं होगा, 300 होगा, मैं माफ़ी चाहूँगा, 300 होगा। तो जो ये दिया गया है मेरे भाई यहाँ पर ये 300 का मान है, और जो पूछा गया है वो कितने का मान है, 70 का। मैं तुम लोगों को अभी एक ऐसा टेक्निक दूंगा जिससे ये सवाल तुम्हारा आसानी से बन जाएगा। अब अगर आप देखोगे तो 7 9 63 का 3 6 हाथ में, 7 चौके 28, और मेरे भाई यहाँ पर 6 34, इतना बटे क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है हालांकि यूनिट जीट से भी सवाल बन जाएगा, लेकिन अभी रहने दो। अब अगर अब तुम 30 से करोगे तो 30 का मेरे भाई 11 गुना, 30 से 11 बार में 330 हो जाएगा, 13 बचेगा, और ये तुम्हारे सामने आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, यहाँ पर ये आपने किससे बनाया, ये आपने बनाया मेरे दोस्त रेशियो से, कि सर यहाँ पर ये मात्रा थी, ऐड करने पर जो बेसिक कंसेप्ट होता है किसको हमें क्या रखना होता है, सेम। अब मैं आपको मेरे भाई बताता हूँ, आपके सामने छोटा सा एक रूप देता हूँ, और वो रूप हम किसका देते हैं, एलिगेशन का देते हैं। एलिगेशन में यहाँ पर अगर मानो देखो, इंग्लिश के 2 तरह के एलिगेशन होते हैं, एक ए डबल आई वाला होता है, ए डबल एल आई वाला, और एक होता है ए डबल एल ई वाला। तो ई वाला जो होता है उसका मतलब एलिगेशन, यानी आरोप लगाना होता है। उसका मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर, भाई बंद कर दो, उसका ऊपर मतलब होता है आरोप लगाना, हमें वो नहीं पढ़ना, हमें ये पढ़ना है। इस एलिगेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यहाँ पर होता है कि कोई एक मात्रा थी आपके सामने, और आपने उसके साथ में किसी और के साथ में मिक्सिंग की, और एक फाइनल रिजल्टेंट आ गया, तो ये बता देता है कि तुमने जो मिक्सिंग की है वो किस अनुपात में की है। ठीक है, जैसे मैं ऐसे समझाना चाहता हूँ कि मानो मेरे पास में एक जार है, और इस जार के अंदर में यहाँ पर 70% क्या है, तो मेरे भाई यहाँ पर देखो, इसके अंदर में दूध भी है और इसके अंदर में पानी भी है, लेकिन जो मेरे भाई पानी दूध की मात्रा है वो 70% है। अब इसके अंदर में हम यहाँ पर खाली मिल्क ऐड करना चाहते हैं, इसके अंदर में हम मिल्क ऐड करना चाहते हैं, और कितना मिल्क ऐड करें कि हमारे सामने मिल्क की मात्रा 80% हो जाए।
और ये दोनों जार के बीच में जो कहानी है वो क्या है, इसके कितने जार लेने हैं और इसके कितने जार लेने हैं, ये अगर हम देखें यहाँ, जैसे क्वेश्चन में यहाँ पर यही तो था, a mixture of acid and water contain 20% acid, 10 liter of the water is added to the mixture, the percentage of acid become इतना, ठीक है। लेकिन अभी तुमको एलिगेशन बताएंगे ना, तुम्हारे पल्ले पड़ेगा नहीं, अभी एलिगेशन बताएंगे तो मेरे भाई पल्ले पड़ेगा नहीं आप लोगों को, ठीक है। ये कहानी है कि 10 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, ठीक है। मैं खैर ऐसे समझा देता हूँ, ठीक है, कोशिश करूंगा समझाने की। तो जैसे मेरा यहाँ पर क्या कहना है, मेरा यहाँ पर ये कहना है कि मान लीजिए कि एक ऐसा जार है जिसके अंदर में दूध और पानी है, वो है 70%। जब आप प्योर दूध ऐड करते हो, इसका मतलब प्योर दूध के अंदर में दूध की मात्रा 100% होती है, प्योर दूध में दूध की मात्रा होती है 100%। और यहाँ पर मिश्रण में प्योर दूध डालने से दूध हमारे सामने इतना परसेंट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे क्वेश्चन में तो किस अनुपात में मिक्सिंग हुई है, तो बोलोगे सर देखो एलिगेशन क्या होता है, ये वैल्यू एक से बड़ी होती है एक से छोटी होती है, तो बड़े में से छोटा घटाओ, 100 में से 80 घटाओगे 20 आ जाएगा, और बड़े में से छोटा घटाओ यहाँ पर ये आ जाएगा। तो सर यहाँ पर 2 और 1 के अनुपात में होती है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि सर इसका मात्रा 10 लीटर था तो इसका मात्रा कितना था, 20 लीटर था, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें बच्चों, तो जैसे हमारे सामने यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था, सबसे पहला 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, हमें रटना नहीं है, हमें चीज़ों को समझना है, हमें जानना है, हमें सीखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर परसेंटेज वाला जो क्वेश्चन आया था, इस परसेंटेज वाले क्वेश्चंस को हम लोग धीरे धीरे टैकल करेंगे। अ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर कंटेंट 20% एसिड, तो यहाँ पहली वाली जो मेरे भाई यहाँ पर था, उसमें एसिड कितना था, 20% मेरे भाई यहाँ पर था, ठीक है। व्हेन 10 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, अब तुम यहाँ पर सॉरी वाटर ऐड कर रहे हो और 10 लीटर मेरे भाई यहाँ पर ऐड कर रहे हो, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा जाता है परसेंटेज ऑफ एसिड बिकम 15। अब एसिड की मात्रा हमारे सामने क्या हो जाती है, तो 15 हो जाती है। एसिड की मात्रा क्या हो जाती है, 15 हो जाती है। आप यहाँ बताओ भाई मेरे, सबसे पहले मैं तुमसे एक बात कहूंगा, किसी भी चीज को कहने के 2 तरीके हैं। एसिड कितना था, 20 था, तुमने जो ऐड किया वो पूरी तरीके से वाटर ऐड किया, तो वाटर के अंदर में एसिड कितना होता है, वाटर के अंदर में वाटर 100% होता है और एसिड 0% होता है। इसी चीज को बनाने के 2 तरीके हैं। अगर मेरे भाई तुम यहाँ पर एसिड के रेस्पेक्ट में बात करोगे, एसिड 20 है, यहाँ पर एसिड 0 है, और फाइनली एसिड 15 है, तो यहाँ पर जो मैं सवाल बना रहा हूँ, ये मैं पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो मैं एसिड के रेस्पेक्ट में बना रहा हूँ, कि यहाँ पर पहले जो था वो एसिड इतना था, जो हमने ऐड किया था वो वाटर ऐड किया था, उसमें कोई एसिड नहीं था, यानी इतना, और फाइनली बन गया। ये जो हमने ऐड किया था उसकी मात्रा 10 लीटर थी, तो यहाँ पर पहले की मात्रा हम निकालते हैं। एलिगेशन कैसे लगता है, देखो आप देखो, 20 में से 15 घटाओगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब 15 में से 0 घटाओगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। समझदार लोग कैसे कहते हैं, गुरुजी 5 का डबल 10 दिया गया है, तो 15 का डबल 30 लीटर हो जाएगा। यानी गुरुजी शुरू वाला जो जार था ना वो 30 लीटर का था, शुरू वाला जो जार था ना वो 30 लीटर का था। तो क्वेश्चन में कहा गया था व्हाट इज द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, तो ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कितना था, 30 लीटर था, ऑप्शन नंबर डी। सोचिए, जिस चीज को आपने इस तरीके से बना करके 30 लीटर लाए थे, मैंने उसको विद इन सेकेंड्स में बना दिया, मैंने उसको शुरू में बना दिया एकदम, कि भैया ये ओरिजिनल क्वांटिटी था, ये ऐड किया था और ये फाइनल हो गया, ओरिजिनल ऐड फाइनल। ओरिजिनल में एसिड इतना था, ऐड वाले में एसिड इतना था, फाइनल एसिड इतना था। यहाँ पर बना, हमको पानी के रेस्पेक्ट में बताना है, एसिड के रेस्पेक्ट में नहीं बताना, हमको पानी के रेस्पेक्ट में बताना है। मैं तुम्हें पानी के रेस्पेक्ट में बताता हूँ। अगर एसिड 20 है तो पानी कितना होगा, 80%, ठीक है। अगर यहाँ पर पूरी तरीके से 10 लीटर खाली पानी ही ऐड कर रहे हो तो उसमें पानी कितना है, तो 100%, ठीक है। एसिड 15 है तो पानी कितना होगा, तो 85%। अब एक बात बताओ, जो तुमने बाद में ऐड किया उसकी मात्रा कितनी है, 10 लीटर, तो यहाँ पर याद रखना मात्रा 10 लीटर होगा। अब एलिगेशन लगाते हैं और एलिगेशन देखते हैं। एलिगेशन का नियम होता है बड़ा में से छोटा घटाओ, 100 में से 85 घटाओगे 15 आ जाएगा, और 85 में से 80 घटाओगे 5 आ जाएगा। 5 का डबल 10 लीटर, 15 का डबल 30 लीटर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 लीटर। तो शुरुआती मिश्रण में मात्रा 30 लीटर। अच्छा, अगर तुमसे मेरे भाई यहाँ पर ये कहे कि जो शुरू में मिश्रण था उसमें एसिड कितना है, अगर तुमसे एसिड का मेरे भाई वैल्यू पूछे इनिशियल मिक्सचर में,
तो आप कहोगे 30 लीटर था। और कहा गया मिश्रण में एसिड जो है, मिश्रण ऑफ एसिड एंड वाटर कंटेंट 20% एसिड, एसिड कितना था मेरे भाई 20%। तो अगर आपको यहाँ पर कहे तो एसिड कितना था, तो 6 लीटर। और अगर वाटर कहे कितना होगा, तो 30 का हमारे सामने 80%, 30 का हमारे सामने 80%, तो कितना होगा 24 लीटर। तो दोनों में हमें कुछ भी कहे वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, सिंपल है ये बात। यहाँ पे फाइनल क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 30 लीटर पहले था, 10 लीटर का मिश्रण किया, फाइनल क्वांटिटी 40 लीटर हो जाएगा। जैसे अगर आप यहाँ देखोगे बेसिक से ना, तो मेरे भाई यहाँ पर 30 पहले था, 10 ऐड करने के बाद 40 हो गया। आ जाओ चलो, ये वाला जो क्वेश्चन जो 11 नंबर तुमको परेशान किया था, इसको भी हम तुमको एलिगेशन से बताते हैं। ये पूरा कहानी करने के बाद में आया था, अब मैं इसको एलिगेशन से, मैं चीज़ें रटवाना नहीं चाहता हूँ, मैं आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर कहा आपको ये लगाना है आप ऐसे लगा लो, आपको एलिगेशन लगाना है आप ऐसे लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए चलिए यहाँ पर इसको एलिगेशन से देखते हैं। 49 लीटर ऑफ ए मिल्क सॉल्यूशन है, 63% मिल्क। शुरू वाले में मिल्क हमारे सामने कितना है, 63% है। और इसकी मात्रा हमेशा कहाँ लिखते हैं, तो नीचे। 49 लीटर के सॉल्यूशन में 63% मिल्क है। हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड, अब तुम ऐड भी कर रहे हो तो मिल्क ही कर रहे हो, और मिल्क में मिल्क कितना होता है, 100% होता है। टू मेक द कंसेंट्रेशन 70% मिल्क, ताकि मिल्क कितना बन जाए, 70%। ठीक है, इतने परसेंट मिल्क में 100% मिल्क ऐड करने से इतना बन जाता है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड, इसकी मात्रा बताओ, इसकी मात्रा क्या होगी। मैंने हमेशा यहाँ पर आप लोगों से बच्चों ये बात कहा, आप यहाँ पर देखिए, आप कई तरीकों से इसको बना सकते हैं। एक तो तरीका ये हो जाता है कि डिफरेंस मेथड, और एक तरीका और हो जाता है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर आप देखो 100 में से 70 घटाओगे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और यहाँ पर मेरे भाई 70 में से ये घटाओगे कितना आ जाएगा, 7। 30 का मान 49 है, 7 का मान कितना होगा, यही है ना सवाल तुम्हारा। ठीक है, यानी ये जो 49 है कहीं ना कहीं बच्चों कितने का मान है, तो 49 जो है वो कितने का मान है, 30 का। और हमें पता कितने का करना है, 7 का करना है। 7 9 63, 7 चौक 28 और 6 34 बट्टे में 30। 30 से मेरे भाई यहाँ पर 11 बार में कितना हो जाएगा, 330, 13 बच जाएगा। और ये हमारे सामने क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। कोई ड्रामा ही नहीं करना, कोई नौटंकी ही नहीं करनी, सीधा सा हिसाब किताब, इतना परसेंट था, इतना ऐड किया, इतना बन गया। मेरे भाई यहाँ पर 30 का मान दिया है, 7 का मान बताना है, खेल खत्म। इतना ही सा था। ठीक है, अभी हम आपको एक और क्वेश्चन दिखाते हैं, आप यहाँ देखिए। ठीक है, तो जब भी ये परसेंटेज वाले क्वेश्चन तुम्हारे सामने आए, तुम ऐसे भी बना सकते हो, तुम्हारे पास में ये भी एक ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों तरीके हैं, रेशियो भी है और ये भी है। एक सवाल मैं और दिखाता हूँ। अ मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ 11 पार्ट ऑफ मिल्क एंड 3 पार्ट ऑफ वाटर। 30 liter of water was added to the mixture. The quantity of both becomes same. What will be the ratio of milk and water if 3 liter of milk is further added? नॉर्मल क्वेश्चन है। एक मिश्रण में दूध और पानी, मिश्रण में दूध भी है और पानी भी है। तो यहाँ पर 11 पार्ट दूध है और बच्चों 3 पार्ट क्या है, तो पानी है। 30 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, हम यहाँ पर क्या करते हैं, 30 लीटर पानी हम डालते हैं। ठीक है, तो दोनों का जो क्वांटिटी है वो सेम हो जाता है। दोनों का क्वांटिटी सेम होने का मतलब, ठीक है, यहाँ पर अगर 1 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैं मेरे भाई खाली अभी यहीं तक रहूँगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ूंगा। चलो, तुम लोगों से एक बात पूछता हूँ, एक बात बताओ, यहाँ पर तुमने जो एडिशन किया वो किस में किया है, पानी में। तो बच्चा बच्चा ये बात बोलेगा, पानी ऐड किए हैं तो मिल्क क्या रहेगा, सेम रहेगा। मिल्क क्या रहेगा, सेम रहेगा। मिल्क क्या रहेगा, सेम रहेगा। पानी में ऐड हुआ है तो मिल्क सेम रहेगा, तो यानी ये 11 है तो ये भी 11 रहेगा। ठीक है, तो यहां से मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी कितना ऐड हमने किया था, 3 में कितना किया कि 11 बन गया, तो यहाँ पर 8 यूनिट। 8 यूनिट का मान हमारे सामने कितना है, तो 30 है। 8 यूनिट का मान हमारे सामने कितना है, तो 30 है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इफ 3 लीटर ऑफ मिल्क इज फर्दर एडेड। अभी हम बताएंगे। अगर हम इसमें 3 लीटर डाल देते हैं तो और क्या होगा, अभी आराम से हम बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ 11 पार्ट ऑफ मिल्क एंड 3 पार्ट ऑफ वाटर। 30 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर, द क्वांटिटी बोथ बिकम सेम। ये 11 है तो ये भी 11 बन जाता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, 8 यूनिट का मान 30 होता है। चलो थोड़ा सा कैलकुलेशन करवाएंगे, ज़्यादा नहीं करवाएंगे। 8 यूनिट का मान कितना होता है, 30 होता है। चलो काटते हैं 8 से एक बार में। 8 का 3 बार में कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। मानते हो, 6 बचेगा, दशमलव लगाने से वो 60 बन जाएगा। 8 सते 56 हो जाएगा। ठीक है, 4 बचेगा, 8 बचे 40 यानी 3.75। 1 यूनिट का मान 3.75।
तो ये 11 यूनिट का मान कितना होगा और इसका मान हमारे सामने कितना होगा, आप बताइए। तो आप बोलेंगे गुरुजी यहाँ पर 1 यूनिट का मान इतना है, तो 11 यूनिट का मान यहाँ निकालने के लिए हम इसको किससे गुना करेंगे, तो हम इसको यहाँ पर 11 से गुना करेंगे। 11 से गुना करने का राज भी मैंने आपको बताया है। 5 लिख दीजिए, 5 में 7 जोड़ दीजिए, 12 का 2, एक पास में 7 3 10 11 का 1, और यहाँ पर इतना 4.125 या 41 पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर 25। तो अगर हम देखेंगे तो 11 का मान हो जाएगा 41.25 और यहाँ भी हो जाएगा मेरे भाई 41.25। यानी असल में यहाँ पर क्या था, ये पहले कितना थे महीने नहीं रखता है, ऐड होने के बाद में इतना इतना हो गए, ये पता है। अब हम क्वेश्चन के अंतिम लाइन को हम पढ़ते हैं। कहा जाता है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इफ 3 लीटर ऑफ मिल्क इज फर्दर एडेड। यदि इसके अंदर में हम 3 लीटर दूध ऐड कर देते हैं तो अब रेशियो बताओ क्या होगा। तो बच्चों 41 में 3 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 44.25 हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे भाई 41.25 हो जाएगा। आप अगर इसका रेशियो लेना चाहते हो, दशमलव के बाद में 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, हटा दो, 25 से काटोगे तो एक बार में, उसके बाद में यहाँ पर कितना है 19 है, 192 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा। 25 से 7 बार में 175 हमारे सामने, तो यहाँ पर ये हमारे सामने जो हो जाएगा फिर इतना 7 बार में। आ जाओ चलो और काटो, 25 से एक बार में इतना 162, 6 बार में, और फिर 5 बार में। अगर हम देखेंगे 11 से 177 हमारा जा सकता है भाई मित्र, जल्दी से बताइए, ये हमारा जा सकता है 3 से, जा सकता है क्या 3 से। 3 से अगर हम देखेंगे 5 बार में, और 3 से 9 बार में, और 3 से 5 बार में, और 5 बार में, 59:55। ऑप्शन नंबर डी जो है आंसर है। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था कि एक तुम्हारे सामने मिश्रण है, उसमें दूध और पानी का ये अनुपात है, उसमें इतना दूध डालने पर बराबर हो जाते हैं। तो बच्चा बच्चा भी इस बात को जानता कि पहले इसको बराबर करना था, वो आपने कर दिया। आपने कितना यूनिट ऐड किया, 8। 8 का मान 30 लीटर है, 8 का मान 30 है तो 1 का मान 3.75 होगा, तो 11 का मान इतना होगा। ठीक है, तो 8 का मान इतना है तो 11 का मान इतना, 11 का मान इतना। अब इसमें 3 लीटर दूध डालने के बाद ये हो जाता है, पानी हो जाता है, इनका रेशियो पूछा गया, खेल खत्म। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को यहीं रहने दूंगा, इससे ज़्यादा अगर मैंने खींचा तो पक्का यहाँ पर मामला बिगड़ जाएगा। ठीक है, और देखो मेरे पास में कई ऐसे सवाल है जिनको सॉल्व करने के मल्टीपल मेथड्स हैं, मल्टीपल मेथड्स मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं क्यों नहीं करता हूँ। अभी देखो बीच में थोड़ा सा मैंने एलिगेशन शुरू किया, तुम्हारे सर में दर्द हो गया, तो इसीलिए मैं परहेज करता हूँ कि यार बहुत ज़्यादा सीखना ज़रूरी नहीं है, जितना सीखा वो कंटेक्स्ट रहे, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको आप सीखो। बाकी मेरे भाई जो भी भाई भाई बंधु एकदम एसएससी या रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, जड़ से करना चाहते हैं, कंफर्म सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो वो हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। ठीक है, रेलवे के लिए हमारा आज से ही एकदम ज़बरदस्त बैच आया है जिसका नाम है वंदे भारत 2.2 बैच। कंप्लीट रेलवे आज से ही शुरू हो रहा है, जिसके अंदर मैं मैथ में पढ़ाऊंगा। आपके रीजनिंग आकाश सर हो गए ज़बरदस्त, सबसे एक्सपीरियंस्ड और सबसे शानदार टीचर हैं रेलवे के लिए रीजनिंग की अगर हम बात करें तो। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर साइंस में आपको 2 आपके टीचर्स हो गए, वो पढ़ाते हैं पुष्पेंद्र सर, राधिका मैम। कंप्लीट साइंस ये भी पढ़ाती हैं, कंप्लीट साइंस ये भी पढ़ाएंगे इस बैच में। ऐसे ही जीएस में आपको कंप्लीट जीएस अजीत सर भी पढ़ाएंगे, कंप्लीट जीएस आपको दीपक सर भी पढ़ाएंगे। तो सबसे बेस्ट टीम यहाँ रेलवे के लिए आपको एक ही बैनर पे मिल जाती है, और आज से इसका बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फीस इसकी मात्र 999 है। यदि ऐसे ही अगर आप मान लीजिए एसएससी या बाकी सभी परीक्षाओं की आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे प्रहार 2.2 बैच से मेरे भाई यहाँ पर कर सकते हैं। बहुत प्यारा बैच है, ज़बरदस्त मेरे भाई यहाँ पर ये बैच है। ठीक है, और यहाँ पर इसमें मैथ्स मैं करा रहा हूँ, रीजनिंग आपके आकाश सर हो गए, इंग्लिश आपके जय सर हो गए। ठीक है, इसमें भी साइंस के आपके 2 ऑप्शंस और जीएस के आपके 2 ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, जो बढ़िया तरीके से आप पढ़ सकते हैं, और इसकी जो फीस है मेरे भाई यहाँ पर 1499। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है तो बढ़िया से एकदम मज़े से आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहे वो एसएससी और एग्जाम्स की करनी है इसमें जुड़ जाओ, और बाकी रेलवे की करनी है वंदे भारत में जुड़ जाओ। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही है। ध्यान रखो अपना, खुश रहो, मस्त रहो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ठीक है, कल समय से 10 बजे सभी के सभी लोग लाइव आ जाना, मेरी आग्रह है। बहुत कुछ सीखना है मिश्रण के अंदर में, इतना जो अनएक्सपेक्टेड अभी तुम जानते नहीं हो, मुझे पढ़ाने दो, मेरे हिसाब से मैं बहुत कुछ तुम्हारे दिमाग में फिट कर दूंगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।